ओपीराज एक्टिव भारत मंच के ऊपर आप सभी का स्वागत है। मैं जयेश भट्ट, आज का होस्ट और आपका दोस्त। और आज हम और एक नए टॉपिक के साथ आए हैं और आज का टॉपिक है साइबर सिक्योरिटी के ऊपर। तो सबसे पहले मेरे बड़े भैया मेंटर राजू भाई दवे को मेरा नमस्कार, और उसके बाद रमेश सर को मेरा नमस्कार, और आज के कोस्ट मेरे पार्टनर भाग्यश्री भट्ट को वेलकम और नमस्कार, और आए हुए सभी अटेंडीज को मेरा नमस्कार। तो आज हम एक नए टॉपिक के बारे में सुनने जा रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी। जो अभी हमें जो एंड्रॉयड फोन इस्तेमाल करते हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल जो निभाता है वो है आज साइबर सिक्योरिटी। हम हर एक फोन में साइबर सिक्योरिटी का कैसे उपयोग करते हैं, कैसे इसका इस्तेमाल होगा, साइबर सिक्योरिटी फ्रॉड के हम कैसे बचने वाले हैं, उसके ऊपर हमारे आज रमेश वाल्वी सर प्रेजेंटेशन देने वाले हैं। तो हम उसको आज ध्यान से सुनेंगे और हम सीखेंगे। आज के सेशन में समझने का है और सीखने का है कि हम कैसे साइबर सिक्योरिटी के बारे में आगे बढ़े। तो मैं वेलकम करना चाहूंगा रमेश वालवाई सर को कि आइए सर, और आप हमको साइबर सिक्योरिटी के बारे में थोड़ा ज्ञान दीजिए। वेलकम वेलकम रमेश वलवाई सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जय सर। वाओ, वंडरफुल, वंडरफुल। आपका शेयरिंग जबरदस्त होस्टिंग सर, पावरफुल होस्टिंग। थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग मी। सर, जिसका भी माइक ओपन है वो बंद कर लीजिए ताकि किसी को डिस्टर्ब ना हो सर। प्लीज प्लीज, अगर किसी का माइक ओपन है तो प्लीज आप बंद कर लीजिए। हाँ, और यहाँ पे मैं सबको स्वागत करना चाहूँगा। यहाँ पे उपस्थित है हमारे मेंटर श्री राजू भाई दवे फ्रॉम ओखा, और हमारे आज से एक बहुत लेडी गेस्ट निराली बेन भाटिया, उनका भी यहाँ पे मैं स्वागत करता हूँ। और भाग्यश्री बेन भट्ट, उनका भी मैं यहाँ पे स्वागत करता हूँ। आज के होस्ट मिस्टर जयेश भाई, उनका भी यहाँ पे मैं स्वागत करता हूँ। और जयदीप भट्ट, उनका भी मैं यहाँ पे स्वागत करता हूँ, ये ओपीराज एक्टिव भारत मंच पे। और केशुभा गोहिल, हमारे एक बहुत ग्रेट लीडर है, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। और सदगुण रायमंगिया, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। और केतन सर, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। और यहाँ पे जितने भी मेरे को लोग सुन रहे, जैसे कि राजू महान है, और प्रेम जी है, और भिखा ये जितने भी लोग मेरे को सुन रहे हैं, सभी लोगों का मेरा रमेश भाई वलवाई जामनगर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं ओपीराज एक्टिव भारत मंच पे। दोस्तों, आज हम वो सब्जेक्ट लेने जा रहे हैं, वो टॉपिक लेने जा रहे हैं जो कल हमने यही टॉपिक एकता वर्ल्ड पे लिया था, जहाँ पे मेरे ख्याल से बहुत अच्छे लोग थे, 60 से 70 लोग वहाँ पे थे। तो बोले कि बहुत अच्छा टॉपिक रहा था। तो आज हेतल दीदी ने बताया कि आज यही टॉपिक यहाँ पे रख दीजिए, क्योंकि कल वहाँ पे बहुत लोग ऐसे थे नहीं आ पाए थे फ्रेंड्स। तो इसके लिए यही टॉपिक आज दोबारा मैं यहाँ से प्रेजेंट कर रहा हूँ माय फ्रेंड, डियर फ्रेंड्स। तो लास्ट तक बने रहे, क्योंकि ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक हमारी लाइफ में भी बहुत काम आने वाला है। और जो हम बिजनेस कर रहे हैं फ्रेंड्स, उसी में भी हमको बहुत काम आने वाला है। और हमारे रूटीन रूटीन लाइफ में भी ये हमको बहुत यूजफुल होने वाला है माय डियर फ्रेंड। और ये जो भी है कुछ इसमें ऑप्शन है, अगर वो आपने सीख लिए तो आपको कहीं भी आप फ्रॉड नहीं कर सकते, किसी से मतलब चीटिंग आप नहीं हो पाएंगे। तो लास्ट तक बने रहे माय डियर फ्रेंड। तो अभी जस्ट गिव मी 1 सेक, मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ फ्रेंड्स। ओके, गिव मी 1 सेक। ओके, थैंक यू जय सर, थैंक यू फॉर गिविंग मी फीडबैक। दोस्तों, अभी हम लोग, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, आपको दिखाई दे रहा होगा कि टॉपिक का नाम है साइबर क्राइम। ठीक है, साइबर क्राइम, यानी कि ऐसा क्राइम फ्रेंड्स, ऐसा क्राइम जो गुनाह हम लोग यहाँ पे जैसे कि फिजिकली होता है, फिजिकली ये धरा पे जो फिजिकली जितने भी गुने होते हैं, उससे जो भी उसको ओपोजिट में, यानी कि ऑनलाइन में जितने डिजिटल के माध्यम से जितने भी क्राइम होते हैं, जितने भी
फ्रॉड होते हैं, जितने भी फ्रॉड होते हैं, सारे के सारे फ्रॉड है वो साइबर क्राइम है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, और उसके आगे साइबर सिक्योरिटी, तो वो भी हम लोग स्क्रीन शेयरिंग के माध्यम से पढ़ेंगे, देखेंगे। ठीक है, अभी साइबर अपराध क्या है फ्रेंड, यानी कि साइबर क्राइम कहाँ है, क्या है। तो अगर साइबर अपराध क्या है, तो लोकल लैंग्वेज में, अगर अपनी लोकल लैंग्वेज में बात करूं, तो डिजिटल या इंटरनेट के माध्यम से किए जाने वाले कोई भी अपराध, कोई भी अपराध, कोई भी साइबर अपराध कहा जाता है माय डियर फ्रेंड। अगर मैं किताबी भाषा में बात करूं, तो साइबर अपराध एक प्रकार की गैर कानूनी गतिविधि है, यानी इलीगली एक्टिविटीज है, जिसे डिजिटल माध्यम या इंटरनेट की सहायता से संपादित किया जाता है। ठीक है, यानी इलीगली जो गतिविधि जो किया जाता है, किससे, तो डिजिटल माध्यम से, यानी कि इंटरनेट के माध्यम से, वो सारी की सारी जितने भी अपराध है वो साइबर क्राइम में आते हैं माय डियर फ्रेंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। साइबर सुरक्षा क्या है, जैसे कि साइबर क्राइम जितने भी होते हैं, तो जैसे कि हमारी धरा पे जितने भी कुछ क्राइम होते हैं, कुछ अपराध होते हैं, तो उसके लिए पुलिस है। तो सेम साइबर अपराध के लिए, साइबर अपराध के लिए ऑनलाइन कुछ सुरक्षा की गई है, उसकी कुछ धारा बनाई गई है माय डियर फ्रेंड। तो उसके जो धारा बनाई गई है उसको सिक्योर करने के लिए, जो साइबर अपराध होते हैं उसको सिक्योर करने के लिए जो धारा बनाई गई है उसको साइबर सुरक्षा, साइबर सिक्योरिटी कहते हैं माय डियर फ्रेंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यस, टाइप्स ऑफ फ्रॉड, टाइप्स ऑफ क्राइम, टाइप ऑफ स्कैम, यानी कि जिसके इसके कितने कितने प्रकार है, कितने अलग अलग प्रकार है, वो भी हम लोग देखते हैं यहाँ पे ऑनलाइन में माय डियर फ्रेंड। बहुत इसके प्रकार है, बहुत कहीं कहीं अलग अलग प्रकार के यहाँ पे साइबर यानी क्राइम किए जाते हैं, फ्रॉड किए जाते हैं, अनगिनत फ्रॉड है माय डियर फ्रेंड। जैसे कि आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट उसमें से एक फ्रॉड है माय डियर फ्रेंड, जो आप आपकी स्क्रीन में देख रहे हैं। कौन सा क्राइम, तो रिमोट एक्सेस मोबाइल ऐप स्कैम, यानी कि फ्रेंड्स ये एक प्रकार का एप्लीकेशन है, ये एक प्रकार का एप्लीकेशन है। इन एप्लीकेशन से आसानी से स्क्रीन शेयर हो जाती है माय डियर फ्रेंड। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, टीम व्यूअर है, एनीडेक्स है, एयर मिरर है। ठीक है, इससे आसानी से स्क्रीन हो जाती है माय डियर फ्रेंड। इसका यूज आईटी सेक्टर में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेक्टर में जो कुछ इश्यूज आते हैं, टेक्निकल कुछ इश्यूज आते हैं ने, तो ठीक करने के लिए किया जाता है। लेकिन माय डियर फ्रेंड, अब इसका स्कैमर भी इसका यूज करके कई लोगों को अपनी जाल में फंसा रहे हैं। जैसे कि मैं आगे बताता हूं कि ये स्कैमर कैसे कैसे फंसाते हैं, पता है। देखते हैं कि ये लोग बैठ के बैंक के एग्जीक्यूटिव बन के आपको कॉल करते हैं माय डियर फ्रेंड। बैंक का एम्प्लॉय बन के ये लोग आपको कॉल करते हैं और बताते हैं कि सर आपके लिए बैंक की तरफ से एक अच्छी लोन के लिए एक बहुत अच्छी ऑफर है, आपके लिए अभी चल रही है, कुछ टाइम के लिए ही है, कुछ 2 दिन में ये ऑफर आपके लिए नहीं रहेगा सर, ये बोलते हैं, बताते हैं फोन करके। फिर आगे क्या बोलते हैं पता है, वो बोलते हैं कि क्या आपको लोन चाहिए सर, आप हमारी बैंक के बहुत अच्छे एक वैल्यूएबल कस्टमर है, और इसके लिए हम लाइफ टाइम आपको फ्री वाला क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं। क्या बोलेंगे कि एकदम फ्री वाला क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं, और इसके अलावा हमारे पास आपके लिए एक अच्छी इंश्योरेंस स्कीम भी है। ऐसा वाला अलग अलग कुछ नुस्खा निकाल के वो लोग कस्टमर को फोन करते हैं माय डियर फ्रेंड। और जैसे ही कई लालची बातें बता ऐसे ही लालची बातें बताते हैं ये लोग,
ठीक है, कॉल करके। फिर अगर किसी कोई इस जाल में फंस जाता है, यानी कि हाँ बोल देता है, ठीक है मेरे को लोन चाहिए, तो ये लोग क्या करते हैं पता है, अगर किसी ने हाँ कर दिया तो उनके फोन पर करते हैं, एक लिंक शेयर करते हैं और वो एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए कहते हैं। कौन सा एप्लीकेशन पता है फ्रेंड्स? ये आप जो स्क्रीन में देख पा रहे हैं ना, टीम व्यूअर है, एनीडेक्स है, एयर मिरर है माय डियर फ्रेंड। तो आपको कोई भी अनजानी व्यक्ति, यानी कोई जानने वाले अनजानी व्यक्ति से आपको कॉल आता है और ऐसे बोलता है कि ये एप्लीकेशन आप डाउनलोड करिए, तो ऐसा वाला कोई भी को कॉल करके आपको बोलता है तो आपको एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करना है माय डियर फ्रेंड। और उसके दौरान एक ओटीपी आता है, उसमें क्या आता है, एक ओटीपी, वन टाइम पासवर्ड आता है। तो वो पासवर्ड है ना, आपको शेयर करने के लिए बोलता है। और जैसे ही ओटीपी फॉरवर्ड करता है ना, तो स्कैमर को अपने डिवाइस में उसका एक्सेस मिल जाता है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, यानी कि अपना जो भी मोबाइल हो या तो फिर अपना लैपटॉप है, पूरे का पूरा वो लोग कंट्रोल कर लेते हैं और वो एक्सेस करते हैं। तो कंट्रोल कर लेते हैं तो उसके बाद तो पूरे जो भी हमारी उसमें एप्लीकेशन रहेगी, जो भी अगर अलग पेमेंट की जो सुविधा आपने रखी होगी, वो सारे का सारा एक्सेस वो ले लेंगे और ओटीपी जो भी आएगा उसके पास ही आएगा। तो आराम से माय डियर फ्रेंड वो हमको हमारा जो भी पैसा है, यानी कि हमारा बैंक अकाउंट खाली कर सकता है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, जैसे कि यूपीआई पेमेंट के बाद स्कैमर के पास बैंक अकाउंट और पासवर्ड आ जाता है, तब ये लोग अपने बैंक अकाउंट से बहुत सारे पैसे निकाल लेते हैं। इसीलिए तो मैं दोस्तों यहाँ पे आपको अलर्ट रहना है कि किसी को कहने पर कोई भी ऐप डाउनलोड नहीं करना है। एंड दूसरी बात, यहाँ पे कोई भी बैंक एग्जीक्यूटिव आपसे ओटीपी नहीं मांगता है माय डियर फ्रेंड। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए नहीं बोलते फ्रेंड्स बैंक वाले। ठीक है, तो यहाँ पे हमको थोड़ा अलर्ट हो जाना है माय डियर फ्रेंड। और हमारा अभी टाइम बहुत अच्छा आने वाला है, हम लोगों के सब लोग खुशखुशाल होने वाले हैं, हमको हमारे घर में रोज दीपावली होने वाली है, हमारे अकाउंट में पूरे अकाउंट मतलब भरे रहने वाले हैं। तो माय डियर फ्रेंड ऐसे ऐसे फ्रॉड से बचना है हमको। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। इंश्योरेंस स्कैम, ये मैं आपको कुछ टाइप्स ऑफ स्कैम दिखा रहा हूँ, फ्रॉड दिखा रहा हूँ माय डियर फ्रेंड। ऐसे कहीं 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 बहुत इसके स्कैम होते हैं। ठीक है, तो इंश्योरेंस स्कैम में तो आज कई तरीके के इंश्योरेंस करवाते हैं, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस आता है, हेल्थ इंश्योरेंस आता है, गाड़ी का इंश्योरेंस आता है, बराबर, मेडिकल इंश्योरेंस आता है। तो लोगों के साथ आजकल कई प्रकार के स्कैम हो रहे हैं माय डियर फ्रेंड। ठीक है, इसके नाम के, इंश्योरेंस के नाम के। ठीक है ना, आगे चलते हैं। जैसे कि इनकम टैक्स फ्रॉड, यानी ये भी एक अपराध है माय डियर फ्रेंड। इसमें हम सबको पता है कि जो लोग रेगुलर इनकम टैक्स फाइल करते हैं ना, वो और जिनका टीडीएस कटता है वो रिटर्न फाइल किया जाता है। जैसे कि मेरा टीडीएस मेरा कटता है माय डियर फ्रेंड, मैं हर साल मेरा इनकम टैक्स फाइल करता हूँ। ठीक है, तो कुछ टीडीएस मेरा कटता है, ठीक है ना। तो मानो कि आपका 2 लाख एक टीडीएस कटता है, एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा रहा हूं। मानो कि आपका 2 लाख टीडीएस कटता है और उसमें से आपका 1,50,000 इनकम टैक्स लगता है, तो बाकी का जो 50,000 जो बचता है माय डियर फ्रेंड, वो आईटी डिपार्टमेंट आपको रिटर्न कर देती है। ठीक है, क्योंकि आपका टैक्स कितना लगा, 1,50,000। 2 लाख 2 लाख आपका टीडीएस कटा और 1,50,000 आपका टैक्स टैक्स कट गया, तो उसमें से 50,000 तो आपका बच गया। तो वो जो 50,000 है ने, वो हमको रिटर्न आ जाता है। ठीक है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। तो दोस्तों इस कंडीशन में स्कैमर लोग मिलती जुलती एक फेक आईडी बना लेते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं फेक आईडी है। ठीक है ने, स्कैमर एक फेक आईडी बनाते हैं। ठीक ठीक है ने, तो वो क्या करते हैं, लोगों को एक टेक्स्ट मैसेज भेजते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक टेक्स्ट मैसेज भेजा भेजा हुआ है, वो मैं पढ़ता हूँ। इम्पोर्टेंट अलर्ट,
Dear Dr. Vipul Vyas, the income tax department requires you to click the link below to submit the format requires बराबर for the payment of your unclaimed and overdue tax refund. Oh my God, यहाँ के बोलता है कि नीचे दी गई लिंक पे आप क्लेम करिए और जो आपका बचता है 1150 वो आप अनक्लेम कर लीजिए बोल रहा है। तो ऐसे ऐसे तरीकों से हमको ये लोग लूटते हैं एक फेक आईडी बना के। ठीक है। और जैसे ही लिंक को क्लिक करते हैं ना दोस्त, तो उनके अकाउंट से पैसा कट डिडक्ट हो जाता है, यानी कि हमारे अकाउंट से जो पैसा होता है नहीं, जितना सपोज ये 19,150 यहाँ पे इसमें टैक्स में दिखाया है मैसेज में, तो वो तुरंत डिडक्ट हो जाता है। तो उससे बचने के लिए हमको फ्रेंड एक बात बताऊंगा कि टीडीएस रिफंड के लिए आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से कोई लिंक नहीं आती है माय डियर फ्रेंड, और आईटी डिपार्टमेंट हमको डायरेक्टली बिना बताए हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो इससे बच के रहना है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, आगे चलते हैं। केवाईसी अपडेट स्कैम। कौन सा? केवाईसी अपडेट स्कैम, केवाईसी अपडेट फ्रॉड। इसमें भी दोस्तों कई बार ऐसा भी होता है कि केवाईसी अपडेट के लिए इस तरीके से तरह से मैसेज आता है और यहाँ पे भी एक लिंक होता है माय डियर फ्रेंड, जैसे कि आप अभी देख रहे हैं, योर अकाउंट विल बी ब्लॉक टुडे, अपडेट योर पैन कार्ड केवाईसी, वेरीफाई योर अकाउंट, लॉग इन नेट बैंकिंग, केवाईसी अपलोड, क्लिक हियर। या हाँ, वंडर, क्या तरीका लगाते हैं ये लोग। और जैसे ही हम वो लिंक पर क्लिक करते हैं ने, तो केवाईसी अपडेट करते हैं तो एक ओटीपी आता है और ओटीपी एंटर करते ही अकाउंट हमारा ब्लैंक हो जाता है, खाली हो जाता है माय डियर फ्रेंड। तो इस तरीके के स्कैम से बचने के लिए आपको बैंक डिटेल, सीवीवी नंबर या फिर क्रेडिट कार्ड की डिटेल शेयर नहीं करनी है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। यूपीआई लॉगिन स्कैम, यानी कि यूपीआई से अभी इस टाइम में बहुत लोग यूपीआई यूज करते हैं। पूरा इंडिया में लगभग लगभग 70-80% लोग यूपीआई का यूज करते हैं फ्रेंड। दोस्तों आजकल लोग ज्यादा से ज्यादा लोग यूपीआई से पेमेंट कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों को यूपीआई के फीचर के बारे में ज्यादा नॉलेज भी नहीं रहता है, और लेक ऑफ नॉलेज के कारण कई सारे यूपीआई के जरिए फ्रॉड हो रहे हैं आज के जमाने में, आज के टाइम में माय डियर फ्रेंड। ठीक है, एंड स्कैमर को भी पता है कि कौन लोगों को टारगेट करना है माय डियर फ्रेंड। जैसे कि जिसको पता नहीं है, जिसको यूपीआई के बारे में बहुत बहुत कम नॉलेज है ने, उन्हीं लोगों को स्कैमर टारगेट करते हैं। मानो कि ये OLX है, ठीक है, वहां पे हम लोग कुछ ऑनलाइन परचेसिंग करते हैं अलग अलग तरीके से। ठीक है, तो ये OLX है, किसी ने अपना सामान बेचने के लिए निकाला। सपोज कोई सोफा निकाल सकता है, कोई पुराना टीवी निकाल सकता है, ठीक है, कोई जो भी चीज बेचना चाहता है, कोई फ्रिज बेचना चाहता है तो ऑनलाइन बेच सकते हैं माय डियर फ्रेंड, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो स्कैमर क्या करते हैं पता है? सबसे पहले उससे बात करते हैं स्कैमर, कि बोलते हैं कि सर ये आपका जो जो भी ये सोफा है, टीवी है, फ्रिज है, जो भी है सर, ये मेरे को पसंद आ गया है सर। और वो कुछ फाइनल अमाउंट उससे डिसाइड यानी कि फिक्स कर देते हैं, और फिक्स होने के बाद स्कैमर पैसा भेजने की जगह वो पेमेंट रिक्वेस्ट भेजते हैं माय डियर फ्रेंड। पैसा भेजने की जगह पे पेमेंट रिक्वेस्ट बस भेजते हैं, और जैसे ही रिक्वेस्ट स्वीकार करके यूपीआई पिन डालते हैं तो तुरंत पैसा क्रेडिट होने की जगह पे पैसा डेबिट हो जाता है माय डियर फ्रेंड। इसमें क्या होता है पता है? जो खरीद करने वाला यानी बायर होता है, वो रिक्वेस्ट भेजता है। एक्चुअली वहां पे कोई रिक्वेस्ट कौन भेजता है? रिक्वेस्ट तो वो भेजता है जहां पे आपको मैं बताना चाहूंगा कि पेमेंट रिक्वेस्ट पेमेंट लेने वाला भेजता है माय डियर फ्रेंड, नहीं कि पेमेंट करने वाला।
ठीक है, ये तो करने वाला पेमेंट करने वाला रिक्वेस्ट भेजता है, यानी हमको वो फ्रॉड बनाते हैं और इसमें भोले भाले लोग फंस जाते हैं माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो इससे बचना है हमको। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ऑनलाइन प्रोसेसिंग स्कैम, ऑनलाइन लोन प्रोसेसिंग स्कैम, तो वो क्या चीज है फ्रेंड्स? जैसे कि आज के जमाने में हर कोई, हर लोग आज लोन लेना चाहते हैं, क्योंकि आज पता है बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि घर मेरे को लेना है, चलो अभी पैसा नहीं है मेरे पास तो चलो लोन पे ले लेता हूँ। ठीक है, और कोई कोई लोग बिजनेस के लिए लोन ले लेते हैं, कोई कोई अपना एजुकेशन के लिए लोन लेते हैं, जैसे कि होम लोन है, कार लोन है, पर्सनल लोन है, एजुकेशन लोन है। ठीक है, बहुत सारी अलग अलग तरीके की लोन होती है फ्रेंड्स। तो इसके लिए लोग अलग अलग वेबसाइट पर कम रेट में लोन सर्च करते हैं और अलग अलग एप्लीकेशन पे अपनी पूरी डेटा फिल करते हैं और अपनी सारी डेटा इन स्कीमर के पास चली जाती है माय डियर फ्रेंड। और इस कंपनियों में से कई कंपनियों फ्रॉड होती है, कई कंपनियों तो फ्रॉड होती है। ये स्कैमर ही ऐसी फेक वेबसाइट बना के लोगों की डेटा कलेक्ट करते हैं माय डियर फ्रेंड। स्कैमर भी एक तरह की फेक वेबसाइट बनाते हैं, उसमें अच्छी अच्छी उसमें जाहिरात एड कर लगाते हैं, कम लोन मिलेगा आपको, एकदम रेट कम मिलेगा, ऐसे 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 कई कई तरीके वो लगाते हैं माय डियर फ्रेंड। इन कस्टमर कॉल किया जाता है कि लोन के लिए आप आइए, कस्टमर को फिर कॉल करते हैं, सर आपका जो भी है, जब कस्टमर रेडी हो जाता है तो कई सारे डॉक्यूमेंट उससे लिए जाते हैं और कुछ टाइम के बाद उनकी लोन अप्रूव की जाती है और उसके बाद प्रोसेसिंग के नाम पर 15 से 20,000 क्रेडिट करने के लिए कहा जाता है माय डियर फ्रेंड। और कस्टमर भी स्कैमर की बातों में आ जाता है, क्योंकि उसको लोन चाहिए, उसको 20 लाख, 25 लाख, 15 लाख की लोन मिलती है। तो वो बोलता है मेरे को अगर 15-20 हजार में दे दूंगा तो मेरे को 15,000 की लोन मिलेगी, 15 लाख की लोन मिलेगी, 20 लाख की लोन मिलेगी। ठीक है, तो वो तो राजी राजी हो जाता है और सामने जो स्कैमर होता है ना वो भी राजी राजी होता है, खुश हो जाता है, क्योंकि आज तो पटने वाला है, ऐसे करके वो भी खुश हो जाता है। और पैसा ट्रांसफर करने के बाद स्कैमर कस्टमर को सब जगह से ब्लॉक कर देता है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो दोस्तों इस टाइप के फ्रॉड से बचने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई भी बैंक या कंपनी प्रोसेसिंग फी के नाम पे पहले पैसा नहीं लेती है माय डियर फ्रेंड, वो अपनी लोन में से ही डिडक्ट कर लेती है माय डियर फ्रेंड। तो इससे हमको बचना है। ठीक है, आगे चलते हैं। जॉब फ्रॉड, आजकल हमारे भारत में बहुत युवान लोग बहुत मतलब ऑनलाइन जॉब ढूंढते रहते हैं माय डियर फ्रेंड। दोस्तों जॉब ढूंढने वाले लोगों के साथ भी बहुत ज्यादा ऑनलाइन फ्रॉड आजकल होता है। यहाँ पे जॉब ढूंढने वाले जो लोग होते हैं माय डियर फ्रेंड, अलग अलग वेबसाइट में अपनी बायोडेटा फिल कर देते हैं, अपनी एप्लीकेशन भेजते हैं, बायोडाटा ऑनलाइन, ऑनलाइन सब जगह पे वेबसाइट पे। तो स्कैमर ऐसी वेबसाइट से डेटा निकालकर फोन करते हैं एंड कोई हाई पोस्ट की ऑफर करते हैं, क्या करते हैं, हाई पोस्ट की ऑफर करते हैं और ऑनलाइन इंटरव्यू भी उसकी सेट कर देते हैं। सर आपकी कल सुबह 9 बजे या 10 बजे सर आपका इंटरव्यू है, और सामने वाले को विश्वास में ले लेते हैं। इंटरव्यू के बाद उनकी ज्वाइनिंग डेट भी फिक्स की जाती है माय डियर फ्रेंड, और सिक्योरिटी के लिए कुछ पैसा जमा करने के लिए कहते हैं एंड कहा जाता है कि आपकी पहली सैलरी से ये जो भी अमाउंट है ना वो रिटर्न कर दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, जैसे ही पैसा ट्रांसफर करते हैं ना तो उनका नंबर ब्लॉक किया जाता है माय डियर फ्रेंड, उसका कोई अत्ता पत्ता नहीं रहता है उसके बाद। ठीक है, तो दोस्तों इस सिक्योरिटी की तैयारी तारीख पे यहाँ पे मैं ध्यान में रखना चाहिए, हमको ध्यान में ये रखना चाहिए कि कोई भी जेन्युइन कंपनी होती है ना, वो आप ज्वाइनिंग करते हैं तो सिक्योरिटी मनी नहीं मांगती है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा करता है तो हम किसी को बचा भी सकते हैं कि भाई ये सब फ्रॉड होता है। कब?
तो हमको पता होगा, नॉलेज होगा इसके बारे में, तो भी तो हम बता पाएंगे माय डियर फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। लॉटरी फ्रॉड, कौन सा लॉटरी फ्रॉड, ये तो एक पुराना हो गया है, लेकिन फिर भी कुछ लोग इसमें भी फंस जाते हैं माय डियर फ्रेंड। क्योंकि पुराने लोग तो ऐसा नहीं है, जो हमारे जो बच्चे हैं वो भी एक दिन बड़े होते हैं, उनको तो पता नहीं रहता है, तो वो लॉटरी के नाम पे फ्रॉड मतलब चीटिंग हो जाता है उनका भी। तो इसमें कोई स्कीम के नाम से स्कैमर टेक्स्ट मैसेज या व्हाट्सएप मैसेज भेजते हैं फ्रेंड्स, जिसमें लिखा रहता है कि इस स्कीम के जरिए आपको 10 लाख की लॉटरी लगी है, आपकी लॉटरी लेने के लिए इस नंबर पे फोन कीजिए। और कॉल करने के बाद स्कैमर कहते हैं कि इतना बड़ा अमाउंट सर हम आपको ऑफिस में बुलाकर नहीं दे सकते। बोलता है कि इतना बड़ा अमाउंट तो मैं नहीं यहाँ पे ऑफिस में बुला के तो नहीं दे सकते। और बोलते हैं कि आपकी बैंक डिटेल दे दीजिए, हम डायरेक्ट बैंक में ट्रांसफर कर देंगे। दोस्तों ये वाली स्कीम पे कई भोले भाले लोग फंसते हैं अभी भी। ऑनलाइन में कई अनगिनित अनगिनित स्कैम किए जाते हैं, फ्रॉड किए जाते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। हैकिंग, तो ये हैकिंग को क्या चीज है, हैकिंग क्या चीज है, मतलब कि बिना अनुमति, हैकिंग का मतलब है कि बिना अनुमति किसी के घर में घुसना और पूरा सामान लेकर आ जाना, भाग जाना, वही हैकिंग है। बराबर, इस प्रकार के साइबर अपराध में एक व्यक्ति के कंप्यूटर के भीतर उसकी व्यक्तिगत या संवेदनशील जानकारी को प्राप्त करने के उद्देश्य से पहुंच बनाई जाती है माय डियर फ्रेंड। इसको बोलते हैं हैकिंग। यानी ये जो घटना बोलती है ना, इसको बोलते हैं हैकिंग। और ये घटना जो करता है ना, उसको बोलते हैं हैकर, उसको बोलते हैं हैकर। ठीक है, आगे चलते हैं। साइबर स्टॉकिंग, तो साइबर स्टॉकिंग क्या है, तो सेम साइबर स्टॉकिंग बोले तो एक प्रकार का ऑनलाइन उत्पीड़न। क्या है, एक प्रकार का ऑनलाइन उत्पीड़न यानी कि अत्याचार, अत्याचार यानी कि हरासमेंट उसको हम बोलेंगे, जिसमें पीड़ित को ऑनलाइन संदेशों और मेल्स के जरिए परेशान किया जाता है। कई बार लोग गलत कमेंट कर देते हैं, तो उसको बार बार ऑनलाइन उसको हरासमेंट अत्याचार उस पे किया जाता है फ्रेंड्स। उसको भी एक साइबर स्टॉकिंग बोलते हैं, और ये भी एक क्राइम है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। थेफ्ट, थेफ्ट यानी कि चोरी। ठीक है, थेफ्ट यानी कि चोरी। दोस्तों आपने अपने इंडिया में, ये भारत में ज्यादा से ज्यादा चोरी हो रही है। जैसे कि अपराध तब होता है जब कोई व्यक्ति डिजिटल या ऑनलाइन माध्यम से कॉपीराइट के मामले का उल्लंघन करता है। ठीक है ना, उल्लंघन, उल्लंघन यानी कि पालन नहीं करना, नहीं मानना। ठीक है, वही उल्लंघन है। जैसे कि यूट्यूब है, यूट्यूब में बहुत ऐसे लोग होते हैं, जैसे कि वीडियो है, सॉन्ग है, मूवी है, गेम है, ये सब मतलब कि बिना पर ये सब क्या कॉपीराइट होते हैं, वो लोग हम मतलब उसको हम डाउनलोड नहीं कर सकते, फिर भी कोई कोई करता है, तो ये एक प्रकार की चोरी है, एक प्रकार का ये भी एक क्राइम है फ्रेंड्स। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। पहचान की चोरी, पहचान की चोरी। ठीक है ना, पहचान की चोरी क्या है, तो समझ लो हमारा आधार कार्ड है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, पान कार्ड है, ये कोई लोग मतलब ये चोरी करते हैं। ये कहीं कोई भी माध्यम से कोई जरिया मिल जाता है, बराबर, तो ये लोग चोरी करते हैं ताकि वो गलत तरीके से अपना जो आधार कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, वो यूज करते हैं। कभी कभी ऑनलाइन खरीदी करने के लिए ये लोग यूज करते हैं माय डियर फ्रेंड। तो इसको बोलते हैं जो पहचान की चोरी, यानी आइडेंटिटी की जो चोरी करते हैं ना, उसको आइडेंटिटी थेफ्ट बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। ब्लैक हैट हैकर, यानी कि ब्लैक हैट हैकर क्या है फ्रेंड्स, तो सेम एक हैकर, मतलब कि ये जो हैकर होते हैं माय डियर फ्रेंड, ये हैकर ऐसे हैकर है, उसको अनएथिकल हैकर भी कहा जाता है, कभी कभी उसको सिक्योरिटी हैकर भी बोला जाता है।
ठीक है ना? इस तरह के हैकर कंप्यूटर सिस्टम और या तो फिर नेटवर्क की कमजोरी का पता लगाकर आपको या आपके ऑर्गेनाइजेशन को, संस्था को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये लोग अपने स्वयं के अवैध लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सिस्टम को हैक कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड, ये ब्लैक हैट हैकर हमारे लिए बहुत खतरनाक होते हैं। ये आपने सुना होगा कि अभी कुछ टाइम के पहले ही गूगल को भी हैक कर लिया था माय डियर फ्रेंड, कुछ कुछ सेकंड के लिए। उसके पहले इलोन मस्क की जो साइट होती है ना, उसको भी हैक कर लिया था। और ऑनलाइन कितने बहुत पैसे उसको चुकाने पड़े थे इलोन मस्क को। ठीक है, तो ये ब्लैक हैट हैकर बहुत ही पावरफुल होते हैं माय डियर फ्रेंड। और ब्लैक हैट हैकर मतलब ऐसे हैकर जो हमको नुकसान ही पहुंचाने से वो डरते नहीं है। ये उनका काम ही रहता है। ठीक है, अभी आगे चलते हैं। व्हाइट हैट हैकर फ्रेंड्स, जैसे कि ब्लैक हैट हैकर है, उसी तरह व्हाइट हैट हैकर होते हैं। व्हाइट हैट हैकर एक अच्छा वाला काम करता है, यानी कि बचाने का काम करते हैं। यानी कि ब्लैक ब्लैक हैट हैकर वो चोरी का काम करते हैं और व्हाइट हैट हैकर बचाने का काम करते हैं। और इनको एथिकल हैकर माना जाता है। और जो गवर्नमेंट होती है ने, जितनी भी गवर्नमेंट है ने, वो व्हाइट हैट हैकर रखती है माय डियर, एम्प्लॉय पे, नौकरी के लिए, नौकरी पे। ठीक है ने? तो ये अच्छे मतलब हमारे लिए बहुत अच्छे हैं ये लोग व्हाइट हैट हैकर। ठीक है ना? इनसे डरना नहीं है हमको। ग्रे हेड हैकर, तो ये क्या चीज है? ये ब्लैक हेड हैकर्स और व्हाइट हेड हैकर्स के बीच ग्रे हेड हैकर्स की भी होते हैं। ये लोग ग्रे हेड हैकर्स को हाइब्रिड हैकर कहा जाता है। ग्रे हेड हैकर्स की किसी भी सिस्टम को हैक कर सकते हैं, भले ही उनके पास सिस्टम की सुरक्षा का परीक्षण करने की अनुमति न हो। लेकिन वे कभी भी धन की चोरी नहीं करेंगे या सिस्टम को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं माय डियर फ्रेंड ये लोग। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। अभी देखते हैं साइबर अपराध के कारण। साइबर अपराध के कारण रीजन फॉर साइबर क्राइम, यानी कि जो भी बनता है, जो भी घटनाएं होती है, जो भी फ्रॉड होता है, तो उसका कुछ तो रीजन होता है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, गिव मी वन सेक। तो अभी आप देख पा रहे हैं साइबर अपराध के रीजन यानी कारण। ठीक है, तो डिजिटल जागरूकता जागरूकता की कमी। ठीक है, जो डिजिटल ऑनलाइन जो जागरूकता है उसकी कमी है यहाँ पे। जैसे कि आप डिजिटल की बात करें तो अभी कोई फॉरेन कंट्री है, जैसे कि दुबई है फ्रेंड्स। तो दुबई में आप जाइए, इतनी डिजिटल, इतना सिस्टम टाइट वहां पे रहेगा कि पूरा दुबई डिजिटल है माय डियर फ्रेंड। यानी सब सब लोगों को यहाँ पे पता है, सब लोगों को वहां पे पता है, जागरूक जागरूक का है सब में। ठीक है, और दूसरा जो रीजन है, प्रभावी कानूनों का अभाव। सेम, यहाँ पे कानून भी हमारा नहीं है। ठीक है, ठीक है, कानून भी अच्छा नहीं है। जैसे कि दुबई की बात करें तो दुबई में कितना बढ़िया कानून है, वहां पे पुलिस भी आपको दिखाई नहीं दे, लेकिन सब ऑनलाइन काम करते हैं माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तकनीकी अधिकारियों व कर्मचारियों की कमी। क्या है? तकनीकी अधिकारियों या कर्मचारियों की कमी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ट्रेनिंग करने के लिए कर्मचारियों को, अधिकारियों की पूरी तरह से यहाँ पे व्यवस्था नहीं है इंडिया में। इसके लिए हमारी मतलब ये कमी है। साइबर क्राइम का दायरे का अत्यधिक विस्तृत होना, साइबर क्राइम से संबंधित शिकायत प्रणाली का भी अभाव इंडिया में है फ्रेंड, माय डियर फ्रेंड। ये सब रीजन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ सर्वोत्तम प्रथाओं में पासवर्ड क्रैकिंग के बचाव शामिल है। जैसे कि पासवर्ड हमलों की जांच और ट्रैक करने के लिए डेटा सुरक्षा समीक्षा करें। कोशिश करें कि पासवर्ड बदलते समय एक जैसे पासवर्ड का इस्तेमाल नहीं करना है माय डियर फ्रेंड्स। कोशिश करें कि कि पासवर्ड साझा ना करें, यानी कि पासवर्ड किसी को बताना, शेयर नहीं करना है डियर। ठीक है, ऐसे पासवर्ड का उपयोग न करने के लिए हर संभव प्रयास करें जो किसी शब्द संदर्भ में पाए जा सकते हैं। यानी कोई ऐसा इजी शब्द हो, ऐसा पासवर्ड हमको नहीं बनाना है। ठीक है, पासवर्ड के बारे में भी आगे मैं बताने जा रहा हूं आपको। प्रयास करें कि स्पष्ट सामग्री शो, यानी शो और कमजोर एन्क्रिप्शन वाले शो का उपयोग नहीं करना है। यानी कि ऐसी एप्लीकेशन जो कमजोर हो, वहां पे पासवर्ड हमारा दिखता हो, वो कोई एप्लीकेशन हमको यूज नहीं करनी है डियर। ठीक है, पासवर्ड बदलने की तकनीक को 30 दिन पर सेट कर ले।
ताकि हमारा पासवर्ड बार-बार यानी कि हर हर मंथ हम लोग उसको चेंज कर पाएँ। ठीक है? कोशिश करें कि पासवर्ड को किसी अस्थिर क्षेत्र में संग्रहित न करें, यानी कि ऐसी जगह जो बार-बार हम लोग चेंज करते रहते हैं, तो उस जगह पे हम हमारा पासवर्ड नहीं रखना चाहिए हमको। ठीक है? किसी भी मेनफ्रेम या पीसी के डिफ़ॉल्ट पासवर्ड का उपयोग न करने का प्रयास करें। यानी कि हम लोग लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो मोबाइल है, उसमें डिफ़ॉल्ट पासवर्ड हमारा सेव कर लेते हैं। तो ये हमको नहीं करना है माय डियर फ्रेंड। कभी-कभी हमारा लैपटॉप है मोबाइल हैक हो जाता है, नहीं तो वो पासवर्ड उसमें चला जाता है और जो भी स्कैमर है वो पैसा उठा लेता है। ठीक है, हमारा अकाउंट खाली कर देता है। आगे चलते हैं माय डियर फ्रेंड्स। यस, कि साइबर सुरक्षा युक्तियाँ, ठीक है? साइबर सुरक्षा युक्तियाँ कुछ यहाँ पे है, जैसे कि अपने सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करना है। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग अपडेट करते रहे, तो जो भी सिक्योरिटी आती है ना, वो अपडेट में कभी-कभी अच्छी, बेहतर बेटर और बेस्ट सिक्योरिटी आती है। तो उससे हम हैक होने से बच जाएँगे फिर। इसके लिए हमें सॉफ्टवेयर जैसे कि कभी-कभी ऑटोमेटिकली हमारा गूगल अपडेट का होता है, कभी कि क्रोम अपडेट करते हैं, कोई एप्लीकेशन होती है, जैसे कि हमारी ओएस है, वैसे कभी-कभी हम लोग अपडेट करते हैं। तो कभी-कभी मतलब अपडेट आता है तो वो हमको अपडेट कर लेना है फ्रेंड्स, ठीक है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग करना है, ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है, तो जो भी अंदर वायरस आते हैं तो वो बचाने का काम करता है, ठीक है? मजबूत पासवर्ड का उपयोग करें, यानी कि पासवर्ड हमारा स्ट्रॉन्ग बनाना है, ठीक है? अज्ञात लोगों से ईमेल ना खोलें, यानी अज्ञात लोगों जो अनजाने लोगों का जो ईमेल आता है वो ओपन नहीं करना है माय डियर फ्रेंड। उसमें हो सकता है मेलवेयर जैसा जबरदस्त संक्रमित जो होता है, ठीक है? अज्ञात लोगों से अपरिचित वेबसाइट से आए ईमेल के लिंक पर क्लिक न करना। यानी कि कभी-कभी अनजान लोगों से कोई लोग चीटिंग करने के लिए ईमेल भेजते हैं, वेबसाइट भेजते हैं, तो ऐसी अज्ञात जो लिंक आती है, वहाँ पे हमको क्लिक नहीं करना है, ठीक है? कभी-कभी एचटीटीपीएस और एचटीटीपी आता है। एचटीटीपी रहता है ना वो साइट, वो थोड़ा कम सिक्योर रहता रहता है। मैं तो बोलूँगा सिक्योर ही नहीं है वो साइट। और एचटीटीपीएस यानी कि लास्ट में जो एस रहता है सिक्योरिटी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योरिटी, तो वो वेबसाइट जो होती है वो सिक्योरिटी वाली होती है, ठीक है? और लॉक भी वहाँ पे लगा रहता है, तो वो सिक्योरिटी वाली रहती है, ठीक है? सार्वजनिक संस्थाओं पर असुरक्षित वाईफ़ाई नेटवर्क का उपयोग करने से बचें। माय डियर फ्रेंड, हम लोग कभी रेलवे स्टेशन जाते हैं, कभी बस स्टेशन जाते हैं, ठीक, कभी एयरपोर्ट जाते हैं, तो एक सार्वजनिक पब्लिक पब्लिक स्थान है वो, पब्लिक पब्लिक है, ठीक है? तो वहाँ पे हमको हमारा मोबाइल यूज़ यूज़ नहीं करना है, वाई-फाई का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादातर फ्रॉड लोग वहाँ पे ही रहते हैं, चीटर लोग वहाँ पे ही रहते हैं। तो हमारा जो भी डेटा होता है वो हमारी ओ चीटिंग हो जा चो चोरी हो जाता है, ठीक है? आगे चलते हैं। हैकर्स मेरा ईमेल पता कैसे प्राप्त कर सकते हैं? यानी कि हमारा जो ईमेल होता है, जीमेल होता है माय डियर फ्रेंड, वो कैसे करते हैं? जैसे कि फ़िशिंग घोटाला यानी कि इसमें क्या होता है पता है? व्यक्तिगत डेटा इकट्ठा करने के लिए फ़िशिंग ईमेल का उपयोग कर सकता है। वे कभी धोखाधड़ी वाली वेबसाइट, सदस्यता, चेकआउट ये क्या करते हैं पता है? एक एक धोखाधड़ी वाली वेबसाइट बना देते हैं। उसमें अच्छी-अच्छी एड लगा देते हैं। और वो एड देखने के बाद हम लोग वहाँ पे हमारा जो डेटा होता है, डेटा कौन-सा? तो क्या अपना नाम होता है, हमारा जीमेल होता है और अपना मोबाइल नंबर होता है, वो लोग हम लोग फिल कर देते हैं। कुछ हम लोग भी फँस जाते हैं उसमें। तो ये लोग ऐसे करके हमारा ईमेल ये लोग मतलब ले लेते हैं। बड़े डेटा उल्लंघन यानी कि पता है कभी-कभी बड़ी माने मतलब अस्पताल होती है, स्कूल होती है, तो वहाँ पे डेटा बहुत सारा रहता है। तो ये लोग वहाँ पे डायरेक्टली टारगेट करते हैं और ईमेल चोरी कर लेते हैं, ऑनलाइन माय डियर फ्रेंड। तो ये भी एक मतलब के ईमेल पता ये लोग ऐसे पता कर लेते हैं हमारा, ठीक है? और सोशल मीडिया फ्रेंड्स, सोशल मीडिया आज भी जो भी सोशल मीडिया देखिए फेसबुक है, ठीक है? फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, बरोबर? आप कोई भी सोशल मीडिया में अभी जाएँगे इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, अमेज़न में आप जाएँगे तो वहाँ पे हमारा जो ईमेल है, मोबाइल नंबर है, ये सब हमको वहाँ पे फ़िल करना पड़ता है माय डियर फ्रेंड। तो ये लोग हमारा नाम, फ़ोन नंबर है, ईमेल है, सब आसानी से प्राप्त कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड सोशल मीडिया से। तो यहाँ पे लोग ले लेते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अपना ईमेल पता कैसे सुरक्षित रखें।
तो मजबूत पासवर्ड रखना है। जैसे कि हमने पहले बताया, केवल एक ईमेल पते और बिना पासवर्ड के आपकी व्यक्तिगत जानकारी चुराना बहुत कठिन है। ठीक है, आगे मैं इसके बारे में थोड़ा ज़्यादा बताने वाला हूँ डियर फ्रेंड। स्पैम फ़िल्टर, यानी कि हमारे मोबाइल में एक स्पैम फ़िल्टर होता है, वो चालू है या बंद है, ये हमको देखना है फ्रेंड्स, ठीक है? और 2 कारक प्रमाणीकरण, यानी कि 2 स्टेप वेरिफिकेशन, ये भी हमको ऑन कर लेना है डियर फ्रेंड्स, ठीक है? ये भी आपको मैं आगे बताने वाला हूँ, ठीक है? सर्वोत्तम अभ्यास में शिक्षित रहे, यानी स्टे एजुकेटेड इन बेस्ट प्रैक्टिस, ठीक है? यानी कि जितना नॉलेज हो पाए इसके बारे में सेफ रखने के लिए वो हमको लेना है और वो हमको फॉलो करना है डियर फ्रेंड, ठीक है? आगे चलते हैं। साइबर सुरक्षा के विभिन्न प्रकार, कौन-कौन से साइबर सुरक्षा के प्रकार है? टाइप्स ऑफ साइबर सुरक्षा, जैसे कि नेटवर्क सिक्योरिटी है, तो वो भी एक साइबर सुरक्षा है। और क्लाउड सुरक्षा बोले तो जो डेटा सेंटर होते हैं ना, उसमें से कुछ क्लाउड, यानी कुछ जगह हम लेते हैं ना, उसको क्लाउड बोलते हैं। जैसे कि होस्टिंगर है, तो वो भी कुछ क्लाउड देती है, और डेटा सेंटर अलग-अलग जो है, तो एक नाम वो हमको क्लाउड देते हैं, हम लोग वहाँ से परचेज़ करते हैं, उसको बोलते हैं क्लाउड सुरक्षा। और डेटा सेंटर है, और ये कंपनियाँ भी कुछ क्लाउड सुरक्षा हमको देती है साथ में माय डियर फ्रेंड, ठीक है? आगे चलते हैं। एंड पॉइंट सिक्योरिटी क्या है कि सूक्ष्म खंड बनाने का सुझाव देता है, यानी कि चाहे वह कहीं भी हो, मोबाइल कार्यबल के साथ ऐसा करने का एक तरीका एंड पॉइंट सुरक्षा उपयोग करना है, ठीक है? उसी तरह मोबाइल सिक्योरिटी, तो आजकल मोबाइल की सिक्योरिटी भी बहुत ज़रूरी है, अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। टैबलेट और स्मार्टफ़ोन जैसे मोबाइल उपकरण की कॉर्पोरेट डेटा तक पहुँच पहुँच होती है माय डियर फ्रेंड, तो इसका भी सिक्योरिटी रखना बहुत ही ज़रूरी है डियर फ्रेंड, बराबर? और इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये भी एक टाइप्स है सुरक्षा के, ठीक है? आगे चलते हैं एप्लीकेशन सिक्योरिटी। आज बहुत लोग एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, हमारे मोबाइल में बहुत सारी एप्लीकेशन होती है, ठीक है? उसकी सिक्योरिटी भी करनी चाहिए हमको, ये भी एक सिक्योरिटी है, ठीक है? ज़ीरो ट्रस्ट में परिध केंद्रित, जो किसी संगठन की महल जैसी मूल्यवान संपत्तियों के चारों ओर दीवारों बनाता है डियर फ्रेंड, उसको बोलते हैं ज़ीरो ट्रस्ट, ठीक है? आगे चलते हैं। जीमेल सिक्योरिटी, तो जीमेल सिक्योरिटी क्या है? ठीक है? जीमेल सिक्योरिटी करना बहुत ही ज़रूरी है फ्रेंड्स। जब तक हमारा ओईएस में जो हमारा ओमेल है ना फ्रेंड, जीमेल, जब तक ओमेल में कन्वर्ट नहीं हो जाता है, तब तक हमारा जीमेल को सिक्योर रखना बहुत ही ज़रूरी है फ्रेंड्स, ठीक है? क्योंकि ओईएस का एक मास्टर की बोले, हमारा जो खजाना है ना फ्रेंड्स, ओईएस, ऑन पैसिव, उसका मास्टर की बोले तो अभी जीमेल है, और उसको सेफ रखना बहुत ही ज़रूरी है माय डियर फ्रेंड, ठीक है? ठीक है? आगे चलते हैं। हाउ टू इनेबल टू स्टेप वेरिफिकेशन, यानी कि हमको टू स्टेप वेरिफिकेशन कर लेना है, जिसने भी नहीं किया है, तो माय डियर फ्रेंड कर लेना। कभी भी अटैक हो सकता है, कभी भी अगर हमारा जीमेल चला गया, तो हम लोग ओईएस में जो हमको एप्पल आएँगे ने, वो हम विथड्रॉ नहीं कर पाएँगे, क्योंकि ओटीपी जीमेल में आने वाला है माय डियर फ्रेंड। ठीक है? तो उसको टू स्टेप वेरिफिकेशन करने के लिए जस्ट हमारे मोबाइल में जाना है, जो हम ओपन करते हैं, बहुत सारी एप्लीकेशन होती है, उसमें हमारा जीमेल भी है माय डियर फ्रेंड, ठीक है? तो जीमेल पे हमको जस्ट सिंगल क्लिक करना है, ठीक है? ये आप देख पा रहे हैं, ये इस पे आपको सिंगल क्लिक करना है। जैसे ही आप सिंगल क्लिक करें, तो दूसरा वाला जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, स्क्रीन देख पा रहे हैं, उसमें राइट टू टॉप यहाँ पे जो नाम रहता है ना, उसका फर्स्ट कैरेक्टर दिखाई देगा। ये बॉक्स में आप देख पा रहे हैं, ठीक है? उस पे आपको क्लिक करना है, जस्ट सिंगल क्लिक करना है। जैसे ही आप सिंगल क्लिक करेंगे ना फ्रेंड्स, तो आप ऐसा स्क्रीन देख पाएँगे। ये गूगल अकाउंट नीचे में अलग-अलग जीमेल रहेगा, ठीक है? यहाँ पे आपको सिंगल क्लिक करना है। जैसे ही आप सिंगल क्लिक करेंगे, तो दूसरा वाला जो पेज है ना, जो स्क्रीन है ना, ऐसे आप देख पा रहे हैं, होम है, पर्सनल इंफॉर्मेशन है, डेटा एंड प्राइवेसी है। यहाँ पे आपको राइट टू लेफ्ट क्या करना है, लेफ्ट थोड़ा स्क्रॉल करना है, ठीक है ना?
स्क्रॉल करना है थोड़ा, ठीक है, यहाँ पे राइट टू लेफ्ट ड्रैग करना है, ठीक है ने। तो जैसे ही आप ड्रैग करेंगे ने तो आपके मोबाइल में ऐसा सिक्योरिटी वाला ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। अभी क्या करिए, ये ऑप्शन आ गया, इसको थोड़ा स्क्रॉल अप करिए, पेज को थोड़ा ऊपर लेके जाए। जैसे ही आप ऊपर लेके जाएंगे ने तो आपका दूसरा वाला जो पेज दिखता है, यहाँ पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन आपको दिखाई देगा। इस पे आपको जस्ट सिंगल क्लिक करना है फ्रेंड्स, ठीक है। जैसे ही आप उसको सिंगल क्लिक करते हैं तो आपके मोबाइल में ऐसा स्क्रीन आ जाएगा, और इसको भी आपको स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करना है, ठीक है। जैसे ही आप स्क्रॉल करते हैं तो दूसरी जो स्क्रीन है वहां पे आप देख पा रहे हैं गेट स्टार्टेड, गेट स्टार्टेड, गेट स्टार्टेड, ठीक है। आप उस पर आप क्लिक करिए, ठीक है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ऐसा वाला स्क्रीन आएगा, ठीक है, ऐसा स्क्रीन है, इसको भी आप स्क्रॉल करना है फ्रेंड्स, ठीक है। जैसे ही आप स्क्रॉल करते हैं तो दूसरा स्क्रीन में आप देख पा रहे हैं नीचे राइट बॉटम में कंटिन्यू लिखा है, वहां पे जस्ट सिंगल क्लिक करना है। जैसे ही आप सिंगल क्लिक करते हैं तो आप ये स्क्रीन में देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपका मोबाइल पुट करना है, ठीक है, एंटर करना है, ठीक है, आपका मोबाइल एंड स्क्रॉल अप करना है। जैसे ही स्क्रॉल अप करते हैं तो ये दूसरा वाला जो स्क्रीन है ना माय डियर फ्रेंड, वहां पे मैंने यहाँ पे मोबाइल फिल किया है, ठीक है, एंटर किया है। और यहाँ पे हाउ डू यू वांट टू गेट कोड्स, यानी कि आप कोड कैसे लेना चाहेंगे, कैसे लेना चाहेंगे, तो टेक्स्ट मैसेज के जरिए लेना चाहेंगे या फोन कॉल के जरिए लेना चाहेंगे आपका मैसेज, ठीक है। तो यहाँ पे टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं, फोन कॉल सिलेक्ट करेंगे तो आप पे फोन आएगा डियर फ्रेंड ये नंबर पे, ठीक ठीक है। मैं टेक्स्ट मैसेज सिलेक्ट करता हूँ, देन सेंड बटन पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैंने सेंड बटन पे क्लिक किया तो ऐसा एक बॉक्स आ जाएगा, ऐसा पेज आएगा जहाँ पे जो कोड आता है ना वहां पे हमको एंटर करना है। कोड एंटर करने के बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो ये बटन पे हमने क्लिक किया तो देखिए अभी क्या हो गया, ये पेज आ गया टू टर्न ऑन टू स्टेप वेरिफिकेशन, ये नीचे कोने में लिखा है टर्न ऑन, ठीक है। ये टर्न ऑन पे जैसे मैं क्लिक करूंगा ना तो मेरा 2 स्टेप वेरिफिकेशन डियर फ्रेंड ऑन हो जाएगा। आप देख रहे हैं टर्न ऑन टर्न ऑफ, यानी कि अगर ऑफ करना चाहे तो यहाँ से वापिस आप ऑफ कर सकते हैं, लेकिन हमने तो ऑन किया है, हम क्यों ऑन ऑफ करेंगे, ठीक है ना। तो अभी आगे चलते हैं, अभी देखते हैं हाउ टू ऐड रिकवरी फोन नंबर। तो रिकवरी फोन नंबर हमको ऐड करना बहुत ही जरूरी है फ्रेंड्स, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हो उसके लिए भी हमको सिक्योरिटी में ही जाना है, ठीक है। ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन हो गया है, राइट ग्रीन में लिख के आ गया, ठीक है। अभी ठीक यही पेज को आपको स्क्रॉल अप करना है। जैसे ही आप स्क्रॉल अप करेंगे तो ये दूसरे पेज में आप देख पा रहे हैं रिकवरी फोन एड अ मोबाइल फोन नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो ऐसा वाला पेज आ जाएगा, ट्राई अंडर वे करना है, क्यों, क्योंकि कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे सपोज योर डिवाइस विल आस्क फॉर योर फिंगरप्रिंट फेस और स्क्रीन लॉक करने के लिए यहाँ पे बोलेगा, कंटिन्यू करेंगे तो। और अंदर वे करेंगे ने तो नहीं मांगेगा, डायरेक्टली आप एंटर योर पासवर्ड करना है सेकंड स्क्रीन में, यानी कि जीमेल का जो पासवर्ड है फ्रेंड वो यहाँ पे आपको एंटर करना है। देन एंटर योर पासवर्ड, ठीक है, और उसके बाद क्लिक करना है आपको, ठीक है। उसके बाद जैसे ही क्लिक करेंगे ने तो आपके मोबाइल में ऐसा स्क्रीन आ जाएगा, ठीक है। ऐसा स्क्रीन आते ही आपको मतलब ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पे पुट करना है, एंटर करना है, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन, ठीक है। जैसे ही नेक्स्ट बटन पे आप क्लिक करते हैं तो ये दूसरा वाला बटन में मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो अभी देखिए ये आ गया, ठीक है, एड रिकवरी फोन नंबर, यानी कि यहाँ पे आपका फोन नंबर ऐड कर देना है, ठीक है। जो फोन नंबर किसका रखना है फ्रेंड्स, आपके परिवार का, जैसे कि फादर है, मदर है, बहन है, ठीक है, ऐसे मतलब परिवार का ही आपको फोन रखना है यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि आप दूसरे पेज में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे यूज अंदर नंबर किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद मैं नेक्स्ट करूंगा, नेक्स्ट करके देखिए ये ओटीपी आ गया। ओटीपी आने के बाद वेरीफाई पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो हमारा जो ये है ना वेरीफाई हो जाएगा, यानी कि फोन नंबर एडेड सक्सेसफुली एंड क्लिक
टॉप लेफ्ट कॉर्नर एरो, यानी कि फोन नंबर ऐड हो गया माय डियर फ्रेंड। ठीक है, अभी आगे चलते हैं। हाउ टू ऐड रिकवरी ईमेल। क्या करना है, अपना रिकवरी ईमेल करना है माय डियर फ्रेंड। कभी भी अगर हमारा मोबाइल गुम हो जाता है, पानी में सपोज चला जाता है, तो अगर हमारे पास ईमेल रहेगा, हमारे पास रिकवरी मोबाइल रहेगा, तो आराम से हमारे जीमेल को रिकवर कर पाएंगे डियर फ्रेंड। अभी हमने टू स्टेप वेरिफिकेशन कर लिया, रिकवरी फोन नंबर कर लिया, अभी हम लोग रिकवरी ईमेल करने जा रहे हैं। सेम सिक्योरिटी में आपको जाना है और रिकवरी ईमेल पे क्लिक करना है। जैसे ही उस पे क्लिक करेंगे तो दूसरा वाला जो पेज है ना, ऐसा आएगा, आपके बॉस आएगा, पेज आएगा, वहां पे आपको जो ईमेल, आपको अल्टरनेट ईमेल जो आपको पुट करना है वो पुट करना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो आपके मोबाइल में ऐसा वेरिफिकेशन कोड आता है और वेरीफाई पे क्लिक करना है। जैसे ही वेरीफाई पे क्लिक करते हैं तो ये बटन है, उस पर जस्ट जस्ट क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे माय डियर फ्रेंड, तो यहाँ पे रिकवरी ईमेल लिख के आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया तीनों स्टेप माय डियर फ्रेंड, हो गया। लास्ट वाला पेज में आप देख सकते हैं, टू स्टेप वेरिफिकेशन फोन ऑन, रिकवरी फोन ऑन, रिकवरी ईमेल वो भी आ गया, यानी 1 2 3 तीनों तीन स्टेप आ गया। अभी यहाँ पे स्कैमर का बाप भी अपना जीमेल नहीं हैक करता है माय डियर फ्रेंड, नहीं कर सकता है। ठीक है, अगर इतना कर लिया। अभी हम लोग जो भी पासवर्ड बनाते हैं फ्रेंड्स, जो भी हम लोग पासवर्ड बनाते हैं, जैसे कि टू मेक योर पासवर्ड स्ट्रांग, यानी कि अपना पासवर्ड कैसे स्ट्रांग बनाए, अपना पासवर्ड कैसे स्ट्रॉन्ग बनाए। एटलीस्ट वन अपर केस एंड लोअर केस लेटर्स ए टू जेड, यानी यहाँ पे एक बोला है डियर फ्रेंड, एक बोला है, तो ऐसा नहीं है कि एक ही अपर केस रखना है, एक ही लोअर केस रखना है, एक से ज्यादा भी हम लोग रख सकते हैं। ठीक है, एटलीस्ट वन नंबर होना चाहिए, यानी कि एक नंबर, मिनिमम वन नंबर होना चाहिए, यानी कि वन नंबर से ज्यादा भी हो सकता है। एटलीस्ट वन स्पेशल करेक्टर अलाउड, मिनिमम करेक्टर लेंथ शुड बी 8, यानी कि हमारा मिनिमम जो करेक्टर है उसका लेंथ कितना होना चाहिए, तो 8 मिनिमम, ज्यादा से ज्यादा 16 डिजिट होना चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी देखते हैं पासवर्ड बनाते टाइम हमको क्या ख्याल रखना है, क्या ध्यान रखना है, क्या हमको। ओके, तो अभी आप देख पा रहे हैं सर, जैसे कि हम लोग का गेट टू स्टार्टेड, यानी कि जब भी कोई कस्टमर आता है तो उसको जो रजिस्ट्रेशन करते हैं, जैसे कि फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, उसके बाद लास्ट में जब पासवर्ड फिल करते हैं फ्रेंड्स, तो जब भी पासवर्ड होता है तो अभी आप देख पा रहे हैं एकदम वाइट 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 है। कैसा है, वाइट वाइट एकदम। अगर यहाँ पे मैं पासवर्ड कुछ करेक्टर डालूंगा, ठीक है, कुछ करेक्टर डालूंगा और कुछ शब्द डालूंगा, ठीक है, कुछ एबीसीडी होगी, तो अभी देखिए मैं पुट किया, देखिए अभी पुट किया तो उसका कलर कैसा हो गया, आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ऑरेंज कलर है, यानी कि ऑरेंज कलर ये दिखा रहा है कि आपका, यानी कि हमारा जो पासवर्ड है वीक है माय फ्रेंड। ये वीक वाला पासवर्ड हैकर कभी भी हैक कर सकता है। और थोड़ा करेक्टर में यहाँ पे पुट करना चाहूंगा, और देखते हैं, थोड़ा और किया, तो अभी देखिए इसका कलर कैसा हो गया, येलो हो गया। कैसा हो गया, येलो कलर हो गया। तो येलो कलर भी इतना सेफ नहीं है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, अभी और भी हमको हमारा जो पासवर्ड है और भी हमको मजबूत बनाना है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग, एकदम स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो और भी थोड़ा मैं करेक्टर बढ़ा दूंगा इसमें। ठीक है, ठीक है, और भी बढ़ाऊंगा। अभी देखिए फ्रेंड्स, अभी देखिए आप, अभी देखिए हमारा जो पासवर्ड का जो कलर है एकदम ग्रीन 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 हो गया, एकदम स्ट्रॉन्ग हो गया माय डियर फ्रेंड। तो हमारा जो पासवर्ड है एकदम, अगर किसी का वीक है आपका पासवर्ड, तो फ्रेंड्स आज ही आपका पासवर्ड एकदम स्ट्रॉन्ग कर दीजिए, उसको ग्रीन कर दीजिए माय डियर फ्रेंड। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या बिना ओटीपी हमारा अकाउंट खाली हो सकता है? जवाब है हाँ माय डियर फ्रेंड्स, जवाब है हाँ। आजकल ऑनलाइन जमाने में, ऑनलाइन ये दुनिया में बिना ओटीपी, बिना हमारा अकाउंट से, अकाउंट नंबर, हमारा जो अकाउंट रहता है वो एकदम खाली हो सकता है, जीरो हो सकता है माय डियर फ्रेंड। कैसे हो सकता है? तो आधार स्कैम, आधार स्कैम माय डियर फ्रेंड।
बहुत अलग-अलग तरीके से गाँव होते हैं ना, बहुत आजकल ऑनलाइन आप कोई न्यूज़पेपर में आता है, कभी-कभी टीवी में आता है, कभी-कभी तो अपने जान-पहचान वाले में भी ऐसा स्कैम होता है माय डियर फ्रेंड, ठीक है? ये हम लोग सुनते आ रहे हैं। जैसे कि वो कैसे होता है पता है? बायोमेट्रिक होता है, बायोमेट्रिक में कुछ ऐसे अलग-अलग तरीके से ये लोग लूटते हैं। जैसे कि लोगों के आधार नंबर और बिना ओटीपी बायोमेट्रिक मशीनें ऑपरेट किए जा रहे हैं। लाखों का स्कैम हो रहा है माय डियर फ्रेंड। डुप्लीकेट बायोमेट्रिक और आधार नंबर से लोगों के पैसे निकाले जा रहे हैं बिना बिना ओटीपी से। ठीक है, बायोमेट्रिक क्या है? तो बायोमेट्रिक मतलब इंसान के उंगलियां, अंगूठा है से लेकर आंखों तक जो रेटिनस बोलता है ना, रेटिनस स्कैन, जो उसको बोलते हैं बायोमेट्रिक, जो आधार बनाते समय लिया जाता है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो ये स्कैमर होते हैं, इतने 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 होशियार होते हैं ने, तो ये कुछ न कुछ चीटिंग मतलब ऐसे चीटिंग करके पैसा लोगों का लूट लेते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं डियर फ्रेंड। और आधार इनेबल पेमेंट सर्विसेज, यानी कि आधार इनेबल पेमेंट्स जहाँ पे जन सेवा केंद्र केंद्र होता है, सामान्य छोटी-मोटी दुकानें होती है, वहाँ पे माय डियर फ्रेंड लिखा रहता है, यहाँ आधार से पैसा निकाले जाते हैं, आपने देखा होगा, ठीक है न? यानी कि सिर्फ़ आधार नंबर मिल जाए और सिर्फ़ अपना फिंगरप्रिंट दे दे, तो आराम से पैसा निकाले जा सकते हैं माय डियर फ्रेंड। इसमें बहुत, बहुत, बहुत फ्रॉड होता है माय डियर फ्रेंड, ठीक है? थोड़ा पढ़ता हूँ इसमें, देश की जनता को आधार की पहचान देने वाली संस्था, जो यानी कि यूआईडीए और एनपीसीआई दोनों ही स्पष्ट रूप से ये नहीं कहते हैं कि एईएस एईपीएस आधार के जरिए पैसे निकालने की बाय डिफ़ॉल्ट सुविधा है। यानी कि सुविधा है ऐसा नहीं बोलते। हालाँकि एक एक और सरकारी प्लेटफ़ॉर्म कैशलेस इंडिया की वेबसाइट के मुताबिक इस एईपीएस की सर्विस को बैंक अकाउंट पर अलग से एक्टिवेट करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपका बैंक खाता आधार नंबर से जुड़ा होना चाहिए। यानी कि हमारा जो बैंक खाता रहता है जुड़ा होना चाहिए, मतलब कि अगर इससे हम लिंक कर देंगे तो हम लोग आधार कार्ड से भी पेमेंट उठा सकते हैं। यानी कि चोर लोग आराम से पैसा हम हमारा उठा सकते हैं, यानी कि हमारा अकाउंट खाली कर सकते हैं डियर फ्रेंड। ठीक है, ठीक है। तो ये जो सर्विस है ना आधार कार्ड से पैसा उठाने की, बरोबर? तो बैंक की तरफ से इनेबल नहीं किया गया है। ये सुविधा आधार इनेबल्ड है। जिनके भी आधार बैंक अकाउंट से जुड़े हैं, उनके लिए ये सुविधा है। आपको इसे स्पेशली इनेबल नहीं कराना होता है। अगर आधार कार्ड अपडेट है, तो आपको ये सुविधा मिल जाएगी। यानी कि आधार कार्ड हमारा लिंक है, तो ये सुविधा रहती है सबके लिए। ठीक है? यानी कि कोई भी स्कैमर पैसा उठा सकता है, बिना ओटीपी। अभी देखते हैं किसी स्कीम के तरह तरह कोई सब्सिडी या बेनिफिट चाहिए तो उन्हें अपना आधार नंबर बैंकों को भेजना ज़रूरी है और यूँ भी बैंक में खाता खुलवाते वक़्त केवाईसी के लिए आधार कार्ड प्राथमिक पहचान पत्र माना जाता है। इसके लिए आधार कार्ड हमको देना बहुत ज़रूरी है, लेकिन स्कैमर इसका गलत यूज़ करके पैसा उठा लेते हैं माय डियर फ्रेंड। तो बायोमेट्रिक जानकारी कैसे लीक होती है? ये बायोमेट्रिक्स जानकारी कैसे लीक होती है माय डियर फ्रेंड, ये जानते हैं कि लोगों के आधार नंबर आसानी से फोटोकॉपी में, सॉफ्ट कॉपी में, इंटरनेट पर उपलब्ध है माय डियर फ्रेंड और साइबर अपराधी लोगों की बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन निकालने के लिए एईपीएस का भी इस्तेमाल करते हैं, यानी एईपीएस ऑनलाइन पैसा उठाने की एक मशीन आती है। ट्रांज़ैक्शन के लिए ये लोग सिलिकॉन का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि माय डियर फ्रेंड बायोमेट्रिक होता है ना, एक रबर जैसा आता है सिलिकॉन बोल के, ठीक है? उसका उपयोग करते हैं और ये लोग अपना जो बायोमेट्रिक्स होता है माय डियर फ्रेंड फिंगरप्रिंट, ये लोग निकाल लेते हैं और वहाँ पे कागज़ जैसा रहता है, एकदम रबर जैसा रहता है और फुगा आता है ना ऐसा, तो उसका यूज़ करके ये लोग हमारे से मतलब लोगों से धोखाधड़ी करते हैं। स्कैम करते हैं, ठीक है? तो हाउ टू डाउनलोड मास्क आधार कार्ड,
ठीक है, हाउ टू डाउनलोड मास आधार कार्ड, यानी कि ये जो भी ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं इससे हम लोग बच सकते हैं। कैसे कैसे बच सकते हैं? तो मास्क आधार कार्ड आता है। मास्क आधार कार्ड बोले तो क्या होता है? तो आप अभी देख पा रहे हैं, ये जो पहला वाला जो ये आधार कार्ड है उसमें ये पूरा नंबर है डियर फ्रेंड, पूरा नंबर है। लेकिन ये नीचे वाला जो नंबर है ना, उसमें सिर्फ 4 डिजिट दिख रहा है। तो 4 डिजिट है, मतलब ये पूरा नंबर देंगे ना, तो ये स्कैमर आराम से पैसा उठा लेंगे। लेकिन ये नंबर रहेगा तो वो कुछ नहीं कर पाएँगे। ठीक है? यानी कि कहीं भी देना है तो हम मास आधार कार्ड दे सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है? आगे चलते हैं। अभी ये मास आधार कार्ड हम लोग को डाउनलोड करने के लिए कैसे क्या करना होगा? तो हमको सिंपली प्ले स्टोर में जाना होगा और इस तरह का लोगो होगा जहाँ पे लिखा होगा एम आधार और यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और यहाँ पे हमको कैसे पता चलेगा कि ये जो एप्लीकेशन है ये यूनिक एप्लीकेशन कैसे पता चलेगा? ये फ्रॉड है ऐसा कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पे ये देखने का 339 के व्यूज़ है, यानी कि 3,339 के। इसका 3 करोड़ तो इसका डाउनलोड हो गया है माय डियर फ्रेंड, ठीक है? इसको सिंपली आपको इंस्टॉल कर लेना है। जैसे ही आप इंस्टॉल करते हैं, तो इस तरीका का मतलब आ जाएगा आपके स्क्रीन आ जाएगा। अभी देखिए, अभी आप देखिए, अभी आपको इसको डाउनलोड करने के लिए जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है आपको। कहाँ पे? ये लिखा है डाउनलोड आधार। ये डाउनलोड आधार लिखा है, वहाँ पे आपको जस्ट क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना माय डियर फ्रेंड, तो आपके मोबाइल में इस तरीका का ये इंटरफेस आएगा, पेज आएगा। वहाँ पे आपको मास आधार कार्ड पे क्लिक करना है। कौन-सा? मास्ट आधार कार्ड पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप आधार कार्ड पे क्लिक करते हैं, तो ये तीसरा वाला आपका ये स्क्रीन आ जाएगा। यहाँ पे आधार नंबर पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आपको आधार नंबर पे क्लिक करते हैं ना, उसके बाद ऐसा स्क्रीन आ जाएगा, वहाँ पे एंटर आधार नंबर, यानी कि जो आधार नंबर है वो यहाँ पे आपको एंटर करना है। उसके बाद ये कैप्चा आप देख पा रहे हैं, कैप्चा यहाँ पे फिल करना है, देन एक ओटीपी आएगा, उसको फिल कर लेना है, ठीक है? उसको फिल करते ही आपके मोबाइल में सर आधार कार्ड आ जाएगा। वो आप कभी भी डाउनलोड कर सकते हैं और कहीं भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड, ठीक है? अभी देखते हैं फ्रेंड, ये आधार कार्ड से बहुत लोग मतलब स्कैमर पैसा उठा लेते हैं, हमारा अकाउंट खाली कर देते हैं, बहुत लोगों का ऐसा हुआ है। तो हाउ टू लॉक बायोमेट्रिक एंड आधार कार्ड? सर आधार कार्ड और बायोमेट्रिक अगर हम लोग लॉक कर देंगे ना, तो जो भी स्कैमर है वो ऑनलाइन हमारे आधार कार्ड के ज़रिए पैसा कभी भी नहीं उठा पाएँगे फ्रेंड्स, कभी भी उठा नहीं पाएँगे, ठीक है? विथड्रॉ कभी भी नहीं कर पाएँगे, ठीक है? तो वो कैसे करेंगे? तो जस्ट आपका जो ऐप मैंने बताया वो आपको जस्ट डाउनलोड कर लेना है, ठीक है? और उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं माय आधार, क्या है? माय आधार फ्रेंड्स, ये यहाँ पे आप देख पा रहे हैं माय आधार पे जस्ट आपको सिंगल क्लिक करना है। जैसे ही आप सिंगल करते हैं तो इस तरीका के स्क्रीन आ जाएगा। जैसे ही ये स्क्रीन आता है तो उसको थोड़ा स्क्रॉल अप करना है, क्या है? स्क्रॉल अप करना है, यानी कि पेज थोड़ा ऊपर लेके जाना है। जैसे ही हम लोग स्क्रॉल अप करेंगे तो दूसरा ये स्क्रीन आ जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे सर आप देख पा रहे होंगे बायोमेट्रिक्स लॉक लिखा है। तो ये बायोमेट्रिक लॉक लिखा है ना, ये लॉक दिख रहा है आपको। ये लॉक पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉक पे क्लिक करेंगे ना, तो आपके मोबाइल में एक ओटीपी आएगा। जैसे ही आप ओटीपी फिल करेंगे, तो ये बायोमेट्रिक लॉक हो जाएगा माय डियर फ्रेंड। जैसे ही बायोमेट्रिक लॉक होगा, तो कोई स्कैमर आधार कार्ड से पैसा विथड्रॉल नहीं कर पाएगा, ठीक है? सेम आधार कार्ड भी लॉक कर सकते हैं। तो सेम आधार कार्ड को लॉक करने के लिए बायोमेट्रिक के नीचे यहाँ पे जो बटन है ना, लॉक है न, उस पे जस्ट क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो आपके मोबाइल में एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको फिल करना है। जैसे ही फिल करेंगे तो आपका आधार और बायोमेट्रिक दोनों लॉक हो जाएगा फ्रेंड्स। और कभी कभी आपको आधार कार्ड की ज़रूरत रही, कोई सपोज़ कोई दस्तावेज़ बनाना है, ठीक है? कोई दस्तावेज़ आपको बनाना है, कुछ गवर्नमेंट का कुछ काम है, तो आप 2 दिन पहले इसको ओपन कर दीजिए। ये कभी भी ओपन कर सकते हैं, कभी भी आप लॉक कर सकते हैं। तो फिर स्कैमर क्या कर पाएगा? कुछ नहीं कर पाएगा फ्रेंड, ठीक है ना? तो ये हमको सेफ रखना है, ये तरीका है सर सेफ रखने का, ठीक है? हेल्पलाइन नंबर आता है 1930। अगर मानो कि कभी फ्रॉड हो भी जाता है,
कभी फ्रॉड हो जाता है तो 1930 ये एक हेल्पलाइन नंबर है यूआईडी का, एनसीपी का। तो यहाँ पे आप कॉल करेंगे तो ऑनलाइन भी आपकी एप्लीकेशन वो दर्ज कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना, आपकी जो फरियाद वो ले सकते हैं, ठीक है। और वो आपको एक नंबर भी दे देंगे, ठीक है। और इसके अलावा नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है, वहां पे भी आप ऑनलाइन आप यहाँ पे केस कर सकते हैं फ्रेंड, ठीक है। और वो भी 3 दिन के अंदर अंदर। अगर 3 दिन के अंदर अंदर आपने ये किया, बैंक में जाके भी आप कर सकते हैं 3 दिन के अंदर अंदर। तो आपका हो सकता है शायद ऐसा हो गया तो 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन में आपका पैसा रिटर्न आ सकता है फ्रेंड्स, ठीक है। आगे चलते हैं। अलर्ट अलर्ट अलर्ट, नेवर शेयर योर ओटीपी। फ्रेंड्स, कभी कभी हम लोग बहुत टेंशन में रहते हैं, कभी कभी हम लोग बहुत बिजी रहते हैं, उसी टाइम ऐसा ऐसे स्कैमर होते हैं, ठीक है, ऐसे स्कैमर होते हैं, ऐसे फ्रॉडर होते हैं, वो लोग हमको कॉल करते हैं तो हम लोग टेंशन में रहते हैं, बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, तभी हम लोग अनजाने में कभी कभी ओटीपी दे देते हैं फ्रेंड्स। तो हमारा अकाउंट एकदम जीरो हो जाता है, खाली हो जाता है, ठीक है। सो नेवर शेयर योर ओटीपी, ठीक है। आगे चलते हैं। तो आप सभी लोग सतर्क रहे और सावधान रहे फ्रेंड, ठीक है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ठीक है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। थैंक यू। वी आर सो इन इट टू। वाह वाह वाह, वंडरफुल वंडरफुल। सर, आपने जैसे बताया कि कल जो इसने नहीं सुना उसको आज सुनने और समझ में आ जाएगा, तो मैं कल नहीं आ पाया था तो मैं आज जुड़ा हूँ सर। तो आज मुझे बहुत ही अच्छी तरह से साइबर सिक्योरिटी के बारे में नॉलेज मिला है सर। और मैंने अपने नोट पेन से जितने इंफॉर्मेशन आपकी नोट किए, जबरदस्त माइंड ब्लोइंग प्रेजेंटेशन सर। आज तक ये ओपी राज एक्टिव भारत के ऊपर मैं तो बोलने जा रहा हूं कि रिकॉर्ड है, क्योंकि मैं हर वेबिनार में जा रहा हूं। ऐसा साइबर सिक्योरिटी के बारे में डीपली नॉलेज नहीं मिला है सर, कहीं नहीं मिला है रमेश सर। जबरदस्त, सुपर्ब सुपर्ब, माइंड ब्लोइंग, मैं बोल के नहीं थक रहा हूँ। इतनी इंफॉर्मेशन आपने बताई। और आपने शुरू कहाँ से किया कि साइबर हमला यानी कि स्कैम कैसे होता है, उसके बारे में भी आपने बहुत ही डीपली नॉलेज दिया सर। तो उसके बारे में भी आपने कितने स्टेप बताए, उसके बारे में साइबर स्कैम कैसे होता है उसके बारे में आपने 10 स्टेप बताए कि आप ऐसा ऐसे ऐसे साइबर स्कैम होता है। और सबसे हमारे ऑन पेसिव में जो जरूरी है वो आपने बताया कि जीमेल, जीमेल कैसे सुरक्षित रखे। तो वो ऐसे आपने बताया 2 स्टेप वेरिफिकेशन के साथ सर। तो वो बहुत ही अच्छा नॉलेज दिया है कि 2 स्टेप वेरिफिकेशन कर ले और अपना मोबाइल पुट कर ले। तो दोस्तों, रमेश सर ने जो बताया है आप उसको ध्यान से सुना होगा। तो जिसी ने भी 2 स्टेप वेरिफिकेशन नहीं किया है तो मैं तो बोलता हूं कल नहीं, आज सेशन खत्म होने के बाद सबसे पहला काम दोस्तों ये कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद जो आप ये गलती करें ना तो फिर नहीं बोलना कि हमारा खाता क्लियर हो गया। तो दोस्तों, सबसे पहले आप मोबाइल में 2 स्टेप वेरिफिकेशन कर ले। और सर ने बताया कि हमारे घर का कोई नंबर इनपुट कर ले, यानी कि मोबाइल नंबर भी हम करके हमारा जीमेल को सुरक्षित कर सकते हैं। तो वो भी एक जबरदस्त नॉलेज दिया सर, रमेश सर ने। और तीसरा तीसरा नॉलेज दिया कि हमारा ओमेल में पासवर्ड को कैसे सुरक्षित करते हैं दोस्तों। ऑरेंज करके है, वाइट येलो करके और ग्रीन। तो दोस्तों, ग्रीन पासवर्ड सबको ओमेल में करना जरूरी है। आज की करंट सिनारियो में ग्रीन पासवर्ड यानी कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। और पासवर्ड में किसी को अपना नाम या बच्चे का नाम के नहीं, अल्फाबेटिक लगाना है, बराबर है। तो वो भी एक जरूरी सूचना दी है रमेश सर ने, जबरदस्त। और उसके बाद जो करंट सिनेरियो में अभी आधार से फ्रॉड बहुत हो रहे हैं उसके बारे में भी डीपली नॉलेज दी सर ने, जबरदस्त। आज तक मैंने आधार एप्लीकेशन के बारे में सुना था पर इतना डीप नॉलेज नहीं किया था कि उसको बायोमेट्रिक लोग लगा सकते हैं।
और हमारा जो आधार कार्ड का नंबर है वो हम छुपा सकते हैं। तो वाह, वो भी जबरदस्त इंफॉर्मेशन रमेश सर आपने दी, वो मुझे सबसे अच्छा लगा। तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि मैं अभी सेशन पूरा होने के बाद, खत्म होने के बाद पहले मैं आधार लॉक करूंगा, क्योंकि वो भी आज की सिनेरियो में बहुत ही खास है कि आधार को भी हमको सुरक्षित रखना है। तो उसके बारे में भी आपने डीपली नॉलेज दी। तो जबरदस्त जबरदस्त सर, माइंड ब्लोइंग प्रेजेंटेशन। तो थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए जय सर। वाकई ही रमेश भाई ने तो कहते हैं ना कि सभी के मुंह की बात छीन ली, सभी को इसके बारे में नॉलेज होनी बहुत ही जरूरी है। और मैं अपना नाम बताती हूँ। मेरा नाम भट्ट भाग्यश्री है। मैं गुजरात वीरपुर जलाराम से बिलोंग करती हूँ और आज ओपी राज एक्टिव भारत में मुझे कोहोस्टिंग का मौका मिला है और इसके लिए थैंक यू हमारे मेंटर्स गुरु राजू भाई दवे को। और सभी का स्वागत है हमारे ओपी राज एक्टिव भारत में। सभी लोगों ने बहुत अच्छी तरह से रमेश भाई को सुना और बहुत ही बढ़िया रहा आज का सेशन। जो मैं तो कल भी जुड़ी थी, वहां पर सर ने बहुत ही बढ़िया सेशन चला था। तब भी वहां से लेकर ये आज तक एक भी टॉपिक नहीं छूटा है। सर ने बहुत ही बढ़िया समझाया है। कल भी मैं शेयरिंग नहीं दे पाई थी तो मुझे लगा मेरा नेटवर्क इशू हो गया था और मैं निकल गई थी, फिर वापस से जुड़ ही नहीं पाई। तो आज मुझे मौका मिला इस पर बोलने का, तो थैंक यू सो मच मुझे इस ओ होस्टिंग के लिए। तो आगे मैं रमेश भाई से एक सवाल करना चाहती हूँ सर। AEPS वो क्या होता है सर? आधार इनेबल पेमेंट सर्विस, यानी कि आधार से आजकल क्या है पता है, कहीं कहीं अलग अलग जगह पे लिखा रहता है यहाँ पे आधार कार्ड से पैसा विड्रॉल कर पाएंगे, उसका सर्विस सेंटर रहता है, उसको बोलते हैं आधार इनेबल सर्विस पेमेंट सर्विस। आधार इनेबल पेमेंट सर्विस यानी कि हमारा जो आधार कार्ड रहता है ने, वो आधार कार्ड जब भी हम लिंक कर देते हैं बैंक से, तो जब भी ये लिंक हो गया मतलब के आधार कार्ड से हम लोग पैसा विड्रॉल कर सकते हैं बिना ओटीपी, सिर्फ और सिर्फ फिंगरप्रिंट देके। तो ये स्कैमर लोग हमारा जो फिंगरप्रिंट होता है ने, वो एक लाइन आता है ऐसा, एक रबर का आता है, उससे ये लोग कुछ न कुछ चीटिंग करके बायोमेट्रिक जो मशीन आता है उससे पैसा उठा लेते हैं। बहुत बहुत लोगों का ऐसा पैसा अभी उठा लिया है कई लोगों ने। इसके लिए हमको एक ही अलर्ट रहना है कि हमारा जो आधार कार्ड है वो हमारा यूआईडी वेबसाइट आता है, वहां जाके आप आधार कार्ड कर सकते हैं, या तो फिर उसके अलावा आधार करके एप्लीकेशन आता है, वो हमको प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड करना है। डाउनलोड करके अपना आधार कार्ड डाउनलोड करके फिर हमको बायोमेट्रिक्स लॉक करना है, उसके बाद हमारा आधार कार्ड लॉक करना है। दोनों अगर लॉक कर लिया तो स्कैमर का बाप भी पैसा नहीं उठा सकता है कभी भी। अभी 3 करोड़ लोगों ने ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया है ऑलरेडी। तो ये बहुत बड़ा ये सुविधा है। जो इश्यूज होता है तो फैसिलिटी तो ऑलरेडी होती है, लेकिन लोगों को पता नहीं रहता है ये, तो ये करना बहुत ही जरूरी है। ओके, ओवर टू यू भाग्यश्री बहन, ओवर टू यू। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं भी जय सर के तरह मैं भी नोट करती थी और मैंने वो हेल्पलाइन नंबर भी लिखा है। कभी भी हमको यूज करना है तो ऑनलाइन हमको यह हेल्पलाइन नंबर यूज कर पाते हैं ना सर? जी 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 जी, सवाल ही नहीं कर पाते हैं, आराम से हम कुछ अगर ऐसा हो तो उसको फोन करके हमारा कंप्लेन है लिखवा सकते हैं ऑनलाइन। ओके ओके, थैंक यू सर। बहुत ही अच्छा नॉलेज आज हमको मिला है और हमने सब भी नोट करके रखा है। अब कहीं भी हम पीछे नहीं पड़े हैं पढ़ सकते, क्योंकि हमको सब कुछ नॉलेज है। आज हमारा जो कनेक्ट के पासपोर्ट के बारे में भी जो बताया आपने,
ग्रीन येलो वाला, वो भी बेस्ट था। तो थैंक यू सो मच रमेश सर। और आगे मैं इनवाइट करूंगी हमारे मेंटर्स राजू भाई दवे। तो मोस्ट वेलकम है राजू भाई दवे, आइए और अपना फीडबैक दीजिए सर। आवाज आ रही है मेरी भाग्यश्री बेन? यस यस, कंटिन्यू मैम। बहुत बहुत बढ़िया भाग्यश्री बहन, जयेश भाई सुपर होस्टिंग, भाग्यश्री बहन सुपर को होस्टिंग। और मैं कब से मतलब मैं और रमेश भाई चाहते थे कि बहुत सारे लोग हमारे मंच पे आए, और मतलब आप सब तो घर के ही लोग हैं और आपने आज मंच संभाला तो बहुत बहुत अच्छा लगा। आज के होस्ट को होस्ट और हमारे दोनों मेंटर राजेश भाई और रमेश भाई वल भाई, क्या बात करें। मंच डे बाय डे हमारा बहुत बहुत आगे बढ़ रहा है, और उसका श्रेय जाता है हमारे दोनों ग्रेट लीडर को, क्योंकि वो अच्छी तरह से हमें समझाते हैं कि किस तरह से हमें आगे बढ़ना है। तो कल तो मैं रमेश भाई नहीं आ पाई थी, लेकिन मुझे बहुत अधूरा लग रहा था कि मैंने कुछ मिस किया है। और साइबर क्राइम जो आज का टॉपिक है बहुत अच्छा रखा है, क्योंकि आज की डेट पे अगर हम देखें ना तो हर जगह पे बहुत बहुत सारा चीटिंग होता है, बहुत लोगों के साथ साइबर क्राइम होता है। और हालांकि मैं एक एनजीओ के साथ जुड़ी हुई हूँ, तो मेरे पास तो भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आजकल जितने भी मैं ये कहूंगी कि भोले भाले लोग हैं जो नहीं समझते, जो गांव के किसान हैं जिन्होंने बहुत मेहनत करके पैसे कमाए हैं, तो उनका जो पैसा है ना वो ऐसे ही बैंक से निकल जाता है और मतलब उनके साथ फ्रॉड हो जाता है, और वो जाके मतलब कुछ भी कर भी नहीं पाते हैं। एफआईआर करवाते हैं तो भी बहुत टाइम लग जाता है, शायद उसका पैसा वापस मिले ना मिले। तो पहले के जमाने में तो ऐसा था कि चलो कोई अगर हाथ से छीन के ले गया तो हमें पता चल जाता था कि हम कैसे उसको मतलब अरेस्ट कर लेते थे या पुलिस कंप्लेन कर सकते थे। लेकिन अभी अभी के माहौल जो बना हुआ है ना, सबसे खतरनाक जो पोजीशन है ना वो यही पोजीशन है कि हमें कोई दिखता भी नहीं है, हमें पता भी नहीं चलता है और हमारे अकाउंट से पैसे गायब हो जाते हैं। और बहुत सारा मतलब कहीं पे हमारा मतलब हमें पता भी नहीं है, हमने कुछ किया भी नहीं है, फिर भी हमारे साथ फ्रॉड हो जाता है। और अभी नया जो सिनेरियो है ना उसमें तो ओटीपी, पहले तो ऐसा होता था कि हमने गलती से चलो किसी को ओटीपी दे दिया, या हमारा आधार नंबर चला गया, या हमारा एटीएम कहीं पे खो गया उसको पता चल गया, या एटीएम में मतलब कुछ प्रॉब्लम हो गया तो पैसे गायब हो जाते थे या हमारे साथ फ्रॉड हो जाता था। लेकिन अभी की जो करंट सिचुएशन है तो वो तो बहुत खतरनाक है। आपको ओटीपी पे मतलब आपका कोई नहीं मांगेगा। आपने मतलब किसी ने आपका मोबाइल भी नहीं लिया, मोबाइल कहीं घुमा नहीं, पासपोर्ट आप आधार कार्ड भी आपके घर पे है, आप सुरक्षित हो, घर पे हो, फिर भी पैसा चला जाता है। फिर भी मतलब बहुत सारा स्कैम हमारे साथ हो जाता है, बहुत सारा लोगों मतलब फ्रॉड भी हमारे साथ हो जाता है। और अभी की जो करंट सिचुएशन है ना उसको तो अगर हम देखेंगे ना तो इतने लोगों के पैसे ब्लैकमेलिंग के थ्रू भी लूटे जा रहे हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ लिंक आपके मोबाइल में ऐसे भेज देंगे, आप उसको देखने के लिए ओपन करोगे तो आपको पता चलेगा कि पता नहीं आप कौन सी लिंक में घुस गए हो, या फिर आपके साथ आपके फोटो वायरल करने के लिए बोलते हैं। और हर रोज के मैं अभी अभी मतलब जस्ट एक पुलिस स्टेशन में मेरे हस्बैंड के साथ मतलब हुआ था कि उनके बैंक से मतलब पैसे चले गए थे थोड़े बहुत। तो उन्होंने बताया था कि बहुत जल्दी मतलब हम जो भी मतलब हुआ आपके साथ, अगर कभी भी ऐसा कुछ भी साइबर क्राइम होता है ना तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए। रमेश भाई ने तो बताया, लेकिन सबसे पहले हमें जो करना चाहिए ना, सुरक्षा तो चलो हम पासवर्ड है तो वो चेंज कर देंगे सब कुछ, लेकिन ऐसे लोगों को पकड़ना भी एक जागरूक नागरिक के तौर पे हमें उसको पकड़ना, या ऐसे जो स्कैम चला रहे ना उसके बारे में इंफॉर्मेशन पुलिस को देना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि आज आए दिन हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को फोटो वायरल कर देते हैं, बहुत सारे हैकर होते हैं वो लैपटॉप में से या मोबाइल में से
हैक कर देते हैं हमारा। हमें पता भी नहीं चलता कि हमारा व्हाट्सएप कोई हैक कर देता है, हमें पता भी नहीं चलता हमारा फेसबुक आईडी हैक हो जाता है, हमें पता भी नहीं चलता हमारा इंस्टा आईडी हैक हो जाता है। और उसी आईडी से बहुत सारे लोगों को ब्लैकमेल करके पैसे वगैरह मांगते हैं। तो ये आजकल बहुत बहुत खतरनाक खेल रहे हैं बहुत सारे हैकर। तो सबसे पहले एक जागरूक नागरिक के तौर पे हमें क्या करना चाहिए? तो पहले तो हमारे पास जो भी एप्लीकेशन आई है, जो भी ऐप आया है, उसको हमें पुलिस के पास जाना चाहिए और कंप्लेंट ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि आजकल पुलिस इन्हीं के पीछे पड़ी हुई है कि कितने लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, मतलब आपको बहुत सारी धमकी आएगी कि अगर आप ये नहीं पैसे नहीं भरेंगे तो आपके फोटोग्राफ्स वायरल कर देंगे, आपके वीडियोस वायरल कर देंगे, ये कर देंगे, वो बहुत बहुत कुछ होता है। और अगर मैं खुद एक एक डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ ना, तो एक जैसे कि वेरावल है एग्जाम्पल फॉर, तो एक वेरावल में एक दिन में 100 केसेस ऐसे आते हैं जो किसी ना किसी के पैसे चले गए, किसी के आधार कार्ड पे, मतलब उसके बैंक के साथ फ्रॉड हो गया, किसी के साथ ये फोटो वायरल वाला स्कैम हो गया, किसी का मोबाइल हैक कर लिया, किसी का इंस्टा, मतलब सब कुछ हैक हो जाता है, पता नहीं चलता हमें। और बहुत सारे भोले भाले किसान है ना, उनके साथ तो ये बहुत फ्रॉड होता है। तो सबसे पहले इनके लिए रमेश भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आज ये ऐसा सब्जेक्ट लिया है, मतलब इस टॉपिक के पर बात करना बहुत जरूरी है। और आजकल के हमारे यंग जनरेशन के साथ तो ये बात करना बहुत बहुत जरूरी है। तो आपने बहुत अच्छा टॉपिक चुना है और बहुत अच्छा आपने कार्य किया है आज के दिन। तो उसके लिए रियली रियली दिल से थैंक यू रमेश भाई। और सबको ये विनती करती हूँ कि जब भी हमारे आसपास में, क्योंकि कई सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि वो पुलिस स्टेशन भी नहीं जा सकते, वो किसी को बता भी नहीं सकते, तो वो क्या करते हैं कि पैसे दे देते हैं, उनकी जो डिमांड है ना उसके पर वो पैसे दे देते हैं। तो ये नहीं करना है। कितने भी फोन आए, कितने भी आपको ब्लैकमेलिंग करे, कुछ भी करे, वो कुछ कर नहीं पाएंगे। क्योंकि आजकल देखो, पहले ऐसा होता था कि किसी के, मैं जिस तरह से मैं बात करती हूँ कि बहुत सारे ऐसे एप्स आ रहे हैं कि लिंक आ रही है हमें कि बोलेंगे हमारे फोटो वायरल कर देंगे, आपके मैं फोटो वायरल कर दूंगा ये। लेकिन हाँ, एक जबरदस्त 2000 का 2000 का एक जबरदस्त एक्ट आया है। पहले क्या होता था कि फेसबुक में, इंस्टा में, सब में मतलब वो लोग वायरल कर सकते थे फोटो। लेकिन आजकल अगर फेसबुक या इंस्टा या कोई भी मोबाइल एप्लीकेशन, अगर व्हाट्सएप, कोई भी मतलब आपके फोटो वायरल करेंगे तो तुरंत उसका आईडी हैक कर दिया जाएगा, उसका आईडी बंद कर दिया जाएगा और उसको, उसकी जो पूरी डिटेल्स है ना वही चली जाएगी पुलिस के पास। पुलिस ने भी आज बहुत अच्छा, मतलब उनके लिए मुंह तोड़ जवाब दिया है जो ऐसे हैकर है ना उसको। तो हमें तुरंत पुलिस को कंप्लेंट करनी चाहिए और हमारे जो एक्ट है ना उसकी हेल्प लेनी चाहिए। तो यहाँ ही मैं अपनी मतलब अपनी शेयरिंग खत्म करती हूँ। थैंक यू सो मच भाग्यश्री बहन मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच। वाकई में अभी हमको ध्यान रखना है, कहीं जाहिर स्थल पर जो हमको वो वाईफाई फ्री में मिलता है ना, तो उसका उपयोग हमें नहीं करना है, क्योंकि वहां ही हैकर होते हैं, जो अभी रमेश भाई ने बताया। तो बिल्कुल अब हमको वो ध्यान में रखना है कि हम कहीं भी अपना वाईफाई ना यूज करें, यानी हमारे घर पर हो तो वो ही बेस्ट रहेगा। थैंक यू हेतल मैम। और नेक्स्ट मैं इनवाइट करूंगी केशुभा गोहिल। तो मोस्ट वेलकम है केशुभा गोहिल, आइए और अपनी शेयरिंग रखिए सर। आज के पोस्ट पोस्ट और आज के प्रेजेंटर रमेश वर्मा वेरी नाइस, जो क्राइम गुनों को कैसे अपन इसमें से बच सकते हैं उसके लिए बहुत, और अपने बहुत होते हैं वो भी हैं। जब 2 मेंबर का ऐसा ही हुआ था, प्रोडक्ट बेच के भाई पेंसिल बनाने का धंधा करना है तो इतना पैसा डालो और पेंसिल पैकिंग करके आपका माल हम लेके जाएंगे, ऐसा भी फ्रॉड होता है और हुआ भी है। अपने 2 फाउंडर में ही हुआ है। जो अपना 2 फाउंडर है उसने भी ये 1850 का चुना, उसको लग गया है। मेरे को दूसरे दिन बोला कि मैंने ऐसे ऐसे कर लिया, मैं बहुत बड़ा काम कर लिया। तो सबको ऐसे फ्रॉड से बचना चाहिए
और अभी अपना जो एक्टिवेशन है अपना संभाल के रखना है, क्योंकि अपना एक्टिव रहेंगे तो ये सब जो लिंक बहुत आती है कि तुमको इतना इनाम लगा है, इतनी लॉटरी लगी है, तो ऐसे कहीं क्लिक ना करें, बस अपने ओटीपी किसी को ना शेयर करें। सो थैंक यू मैम, मेरे को इन्वाइट करने के लिए थैंक यू वेरी मच मैम। ओवर टू यू भाग्यश्री मैम। थैंक यू अखिलेश सर, आप आए और अपनी शेयरिंग रखी, बहुत ही बढ़िया सर। और नेक्स्ट मैं इनवाइट करूंगी केतन कुमार सर, आइए और अपनी शेयरिंग रखिए सर। ઓકે થેન્ક યુ સો મચ ભાગ્યશ્રીબેન. આજનો હોસ્ટિંગ જયેશભાઈનું પાવરફુલ જબરદસ્ત અને કો હોસ્ટિંગ ભાગ્યશ્રીબેનનું જબરદસ્ત, શેરિંગ માટે હેતલબેન ગોસ્વામીનું જબરદસ્ત. આજનું प्रेजेंटेशन आपने को जो दिया वो भी एक साइबर क्राइम एंड साइबर सिक्योरिटी के बारे में जो रमेश सर ने नॉलेज दिया, बहुत बढ़िया। हमें सावधानी रखने की ज़रूरत है। सबसे पहले हमको स्टार्टिंग में रमेश सर ने बताया कि रिमोट एक्सेस मोबाइल ऐप स्कैम, उसके बारे में मैं थोड़ा बताता हूँ कि एनीडेस्क जो है, जो एनीडेस्क कोई एक सिक्योर नहीं है, तो हमें ना तो मोबाइल में रखना है ना लैपटॉप में रखना है, तो इससे थोड़ा सावधानी रखिए। एनीडेस्क तो बहुत स्कैम हो रहा है। बाकी आधार कार्ड के बारे में जो बताया था लास्ट में, वो एक अपने अपने आधार कार्ड जिसको जो नहीं बनाना आता है तो तुरंत बना लीजिए। लास्ट चार अक्षर दिखाई देता है, वैसा आपको एक प्लास्टिक में बनाया हुआ मिलता है, तो वो भी एक हमारे लिए बहुत सेफ्टी है, तो इसका ख्याल हमें जरूर रखना है। इसके बारे में बहुत अच्छा रमेश सर ने बताया। थैंक यू सो मच भाग्यश्री बेन, और थैंक यू सो मच। थैंक यू केतन कुमार। सर आपने भी बहुत अच्छी शेयरिंग रखी सर, और बहुत ही बढ़िया समझाया। तो नेक्स्ट अभी किसी का हैंड राइज नहीं है, तो क्या रमेश भाई होस्ट को बुला लिए? हाँ, धन्यवाद रमेश भाई को, और बहुत बढ़िया नॉलेज दिया है, और जो साइबर सिक्योरिटी बारे में जो बताया तो बहुत अच्छा बताया है, और बहुत वो नॉलेज काम का है सबके लिए, फाउंडर के लिए तो खास। और मैं सबको यही बस कहना चाहूँगा कि बहुत बहुत धन्यवाद है रमेश सर आपको, कि आपने बहुत वैल्यूबल शेयरिंग दिया है और बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन देकर सबको अच्छी तरह से समझाया है। और हमको भी थोड़ा ख्याल रखने की ज़रूरत है, क्योंकि हम इसमें आए हैं तो थोड़ा नॉलेज तो हम सबको लेना ही पड़ेगा। जो साइबर क्राइम के जो राक्षस है, तो उसको मारने के लिए हम सबको अच्छी तरह से जागरूक रहना पड़ेगा। तो जो भाग्यश्री मैम ने जो बताया तो बहुत ही अच्छा नॉलेज उसने भी दिया है, तो मैं सबको धन्यवाद दूंगा। और अच्छी तरह से मैं सबको यही बोलूँगा कि थोड़ा जागरूक हो जाइए हम सब, तो हमारे लिए ही ये सब अच्छा है। और बस ज़्यादा तो कुछ नहीं बोलूँगा अभी, बस थैंक यू बोलूँगा सबको, बस थैंक यू वेरी मच। ओवर टू भाग्यश्री मैम। थैंक यू किमजी भाई, बहुत ही जबरदस्त शेयरिंग आपकी, माइंड ब्लोइंग शेयरिंग सर आपकी। और आपने जो बोला कि जागरूक होना चाहिए, तो देखो सर, भाग्यश्री भट्ट मैम कोस्टिंग करते हुए भी जागरूक होके पहला क्वेश्चन किया कि सर ये क्या है एपीएस। तो ऐसे हम बोलते हैं कि सेशन में आओ, पूरा नॉलेज सुनो और आप क्वेश्चन करोगे। जब क्वेश्चन करोगे तो सामने वाले को उसका आंसर भी मिलेगा और सबको आंसर मिलेगा। आपका क्वेश्चन होगा, कोई क्वेश्चन नहीं कर पाता होगा तो उसको भी आंसर मिल जाएगा। तो जबरदस्त माइंड ब्लोइंग प्रेजेंटेशन रमेश सर, और सभी की शेयरिंग, हेतल मैम की, केतन सर की, केशुभा की, सभी की शेयरिंग माइंड ब्लोइंग शेयरिंग रही। और आज का सेशन सुपर जबरदस्त। वेलकम मैम। तो हमारे स्लोगन के साथ हम वाइंड अप की ओर चलेंगे। We are showing it to win it.
We are so in it to win it. We are so in it to win it. We are Okay, so bye in it bye. to win it. Jai Dwarkadhish. Jai Dwarkadhish.